सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म करेंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं आपका रिकॉर्डिंग ऑन कर देते हैं। हाँ जी। तो आज हम लोग करने वाले हैं आपका जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंड दैट इज़ सेंसस। ठीक है। सेंसस में मेनली हम 2011 का सेंसस पढ़ते हैं, बट थोड़ा बहुत इर्द गिर्द भी पढ़ते हैं क्योंकि ये हमारा लेटेस्ट सेंसस है। ठीक है। ये चालू वाले इज वेल ओके। ठीक। फोक डांस पहले ही हो चुका है। ठीक है, मतलब फर्स्ट पार्ट हुआ है अभी। बाकी का जो मेजर पार्ट है वो अभी बाकी है। एडिटिंग में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैंने बीच में सेंसस का यहाँ पर क्लास रखा। क्योंकि देखिए है क्या ना, अभी फेस्टिवल वाला वैसे तो मैं करवाता फोक डांस के बाद, लेकिन अभी ये वाला इसलिए करवा रहा हूँ बिकॉज़ फेस्टिवल वाले को भी मैं वैसे ही करने को सोच रहा हूँ। ज़रा बताइए कि कैसा लगा था आपको फोक डांस वाला वीडियो, जो पहला पार्ट था, जनरली बताइएगा। और मैंने वैसे ही करवाने का सोचा है फेस्टिवल वाला भी। तो मैं फेस्टिवल वाला करवाता, लेकिन क्योंकि एडिटिंग में काफ़ी टाइम लगता है तो इसलिए मैंने सोचा सेंसस का टॉपिक ही साइड बाय साइड करते रहेंगे यहाँ पर यूट्यूब पे टॉपिक, और फोक डांस और फोक फेस्टिवल वाला जो फेस्टिवल वाला वीडियो है उसमें क्योंकि एडिटिंग रिक्वायर्ड होगी और इसी वजह से उसको मैं साइड बाय साइड करते रहूँगा। ठीक है। मस्त मस्त प्रोग्राम दिखा दिया सर का आपने कल फोक डांस। ओके। हम्म। चलो भाई, तो गद्दारी वीडियो बहुत मस्त थी, अच्छा था। मुझे तो मिला नहीं फोक डांस का। मस्त प्रोग्राम दिखा दिया साहब ने कल फोक डांस में। ओके, बहुत अच्छा था। मुझे तो मिला नहीं भाई, बैच के अंदर पड़ा हुआ है। मस्त लगा, मज़े आ गए। चलो ठीक है भाई, ये वो बैच में डल चुका है तो एक बार आप उसको चेक कर लेना, है ना। कल कितने रसगुल्ले? खैर एक भी नहीं, खैर गए ही नहीं कल। क्यों नहीं गए? क्योंकि फिर लेट हो रहा था, मतलब 9:30 बजे तक, 10 बजे तक यही होता रहा, चलो 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 भाई। हमने कहा हमें खाना दो, तो कढ़ी वड़ी रखी थी, थोड़ा बुकनू उकनू लपेटा और खा पी सो गए। चलो, तो अभी इस टॉपिक पे फोकस कर लें। ठीक है, तो फोक डांस वाला आपको मिलता रहेगा। फोक डांस और फेस्टिवल वाला साइड बाय साइड में काम करता रहूँगा उस पर, और यहाँ पे इसको हम फिनिश करते हैं, चलते हैं। ठीक है, राइट। तो सेंसस आज के इस वीडियो हम लोग करने वाले हैं। अब सेंसस की अगर बात करें तो हिंदी में इसको जनगणना बोलते हैं। ये होता क्या है? ये 10 साल बाद होता है और इससे हमें पता चलता है बहुत सारी चीज़ों के बारे में। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमें पता चलता है कि देश की जनसंख्या कितनी है ऑफिशियल तौर से। ठीक है, हमें पता चलता है कि भाई साक्षरता दर कितनी है, लिटरेसी रेट कितनी है, कितना सेक्स रेशियो है, कितनी पॉपुलेशन डेंसिटी है, कितने लोग किस कम्युनिटी के रह रहे हैं। तो ये डिफरेंट जो चीज़ें हैं ना, हमें सेंसस से ही पता चलती हैं। ठीक, जनगणना से। ये हर 10 साल बाद होता है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पिछला वाला जो हुआ था वो 2011 का हुआ था और इससे रिपीटेटिवली एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। जैसे अभी सीजल का मेंस भी हुआ, उसमें भी आपका क्वेश्चन देखने को मिला और काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन था, है ना। आई थिंक 20th को देखने को मिला था वो। तो सेंसस करवाता कौन है? एक सेकंड रुकना ज़रा, ये नोटिफिकेशन आ रहे हैं, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ, एक सेकंड। ठीक है, तो सेंसस करवाता कौन है? तो सेंसस जो है घर घर जाके पूछा जाता है हर एक डिस्ट्रिक्ट में कि भाई कितने आपके यू हैव टू आस्क ईच वेमेन ऑफ द हाउस वेदर दे आर मैरिड और नॉट, हाउ मेनी किड्स दे हैव। तो मतलब परेश रावल जैसे लोगों को ये क्या दिया जाता है, एक टास्क दिया जाता है, जो कि होते किससे हैं? ये ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल से होते हैं। इनको भेजा जाता है, ये फिर पूछते हैं आर यू मैरिड, वो बोलती है नो। फिर ये पूछते हैं कितने बच्चे हैं आपके। ठीक है, फिर अगले घर में जाते हैं तो वहाँ पे पूछते हैं कितने बच्चे हैं आपके, वो बोलता है 2। तो उनसे पूछते हैं आपकी मैं शादी हो गई है। वहाँ से भी थप्पड़ खाते हैं। तो खैर सेंसस की जब हम बात करते हैं तो हर 10 साल में इसको कंडक्ट किया जाता है। तो सर 2011 में हुआ था तो कायदे से 2021 में होना चाहिए था, लेकिन 2021 में कोविड की वजह से टल गया एंड फिर चुनाव की वजह से टल गया। तो 2024 अक्टूबर तक तो फुल स्टॉप लगा था सेंसस पे कि अक्टूबर तक नहीं करवाया जाएगा।
तो चुनाव ना हो चुके हैं और अब ये एक्टिविटी हो सकता है शुरू हो गई हो, और 2025 के अंत तक हो सकता है आपको लेटेस्ट सेंसस के जो रिकॉर्ड्स हैं, जो डेटा है, वो सब आपको देखने को मिल जाए। ठीक है। सेंसस जैसे कि मैंने बताया आपको 10 साल बाद करवाया जाता है। पोस्ट इंडिपेंडेंस जो पहला सेंसस हुआ था वो 1951 में हुआ था, 1951 में हुआ था। ठीक है। पोस्ट इंडिपेंडेंस का मतलब है कि आज़ादी के बाद। आज़ादी के पहले भी हुआ था क्या सेंसस? बिल्कुल हुआ था। आज़ादी के पहले भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि आज़ादी के पहले भी सेंसस हुआ था, कब क्या हुआ था, तो वो भी अभी देखेंगे। तो 1872 में वैसे तो हुआ था, यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो 1872 में देश का पहली जनगणना हुई थी। ये मेयो के टाइम पे हुई थी, जब मेयो वॉइसरॉय थे। ये नॉन सिंक्रोनाइज्ड या फिर इनकम्प्लीट सेंसस था, पूरी तरह से कंप्लीट नहीं था, जहाँ पे कि भाई पूरे ब्रिटिश इंडिया का डेटा कलेक्ट किया गया होगा, तो इसलिए कंप्लीट नहीं था, क्योंकि पूरे ब्रिटिश इंडिया का डेटा कलेक्ट नहीं किया गया था, तो इनकम्प्लीट या फिर नॉन सिंक्रोनाइज था। ठीक है। वैसे तो बहुत ज़्यादा अच्छे लेक्चर में आपको इंग्लिश हिंदी के सच कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं होगी, दिक्कत नहीं होगी, बट फिर भी जैसे कि आपको पता है कि हिंदी की जो पीपीटी की पीडीएफ है वो आपको आपके प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाती है, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं उसको साथ ही साथ। पहला कंप्लीट सेंसस अगर बात करेंगे, पहला सिंक्रोनाइज सेंसस तो रिपन के टाइम पे हुआ था। रिपन के टाइम पे और क्या क्या हुआ था हिस्ट्री में जो हमने पढ़ा था, ये कमेंट में आप लिख के बताएंगे। जब ये पहला कंप्लीट सेंसस हुआ था 1881 में, 1881 में, तो उस समय सेंसस कमिश्नर थे WC प्लाउडेन। ठीक है। एंड ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट दी फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग यानी कि जो हम बोल सकते हैं कि फैमिली प्लानिंग को क्या हिंदी में बोलेंगे? फैमिली मतलब परिवार और प्लानिंग मतलब योजना। तो परिवार की योजना करने वाला देश का दुनिया का पहला देश था इंडिया। तो जैसा भी मैंने आपको बताया कि पहला सेंसस अगर देखा जाए तो 1872 में था, भले वो कंप्लीट नहीं था, कंप्लीट 1881 में रिपन के टाइम पे हुआ था। और रिपन के टाइम पे और क्या हुआ था, पहला फैक्ट्री एक्ट आया था 1881 में। रिपन ने वर्नैकुलर प्रेस एक्ट और आर्म्स एक्ट को रिपील किया था, हटाया था 1882 में। एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी हुई थी इन्हीं के टाइम पे। हंटर एजुकेशन कमीशन आया था इन्हीं के टाइम पे, और इनको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है। खैर, तो अगर हम 1872 से ट्रैक करें तो 2000 का जो 11 का सेंसस होगा वो 15th सेंसस है, 15वीं नंबर की जनगणना है ये। ठीक है। अगर हम 2011 से ट्रैक करने जाएंगे तो, और अगर हम आफ्टर इंडिपेंडेंस ट्रैक करेंगे तो इट इज़ दी 7th सेंसस। आज़ादी के बाद का ये 7th सेंसस है। और अगर बात करेंगे पहला सेंसस जो 1872 में हुआ था, उससे ये 15वें नंबर का है। आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद सेंसस एक्ट इनैक्ट किया गया था 1948 में, 1948 में। अभी सेंसस एक्ट का मतलब क्या है? तो सेंसस एक्ट लाया गया था पार्लियामेंट में। ठीक है। अब ये मान लो कि आज़ादी के 3 दिन बाद ही लाया गया था, इसको एक्ट को लाया गया था कि किस तरह से सेंसस कंडक्ट किया जाएगा, किस तरह से पॉपुलेशन डिटरमाइन करी जाएगी। ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के लिए लाया गया था ये जो पर्टिकुलर एक्ट है, इंडिपेंडेंस मतलब सेंसस एक्ट ऑफ 1948, 1948 का सेंसस एक्ट। देन अगर बात करेंगे तो जैसे आपको मैंने बताया कि 2021 में कोई सेंसस नहीं हुआ था कोविड-19 की वजह से, और उसके बाद चुनाव आ गए थे, तो 2024 अक्टूबर 2024 तक के लिए फुल स्टॉप लगा दिया गया था। अब ये डिलिमिटेशन कमीशन क्या है ये, तो ये हम पॉलिटी में पहले पढ़ चुके हैं। इसका इस लेक्चर से एज सच कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट लेना देना। इनडायरेक्ट इस तरह से कि ये परिसीमन आयोग है ना। चुनाव होते हैं भारत में तो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है ना। जैसे आप कभी भारत में जैसे कि जब लोकसभा के चुनाव अभी हुए 18वीं लोकसभा के, तो हर स्टेट को कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांटा जाता है, और हर स्टेट में भी डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं, मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं एक स्टेट के अंदर। तो भाई ये कॉन्स्टिट्यूएंसी बांटने का काम ये इस तरह से डिवाइड, ये तो खैर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है, भारत का चुनाव आयोग, लेकिन इस हिसाब से किया जाता है कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो पॉपुलेशन है वो सेम रहे, जितना हद तक हो सकता है उतनी हद तक वो पॉपुलेशन सेम रहे वो हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की। अब पॉपुलेशन किस सेंसस की उठा के ली जाएगी, पॉपुलेशन किस सेंसस की मानी जाएगी, तो वो जो लेटेस्ट सेंसस है उसकी मानी जाएगी, और ये डिलिमिटेशन कमीशन निर्धारित करेगा। ठीक है। लेकिन डीलिमिट मतलब जो सेंसस का डेटा निकल के आता है उसके हिसाब से जो डीलिमिटेशन कमीशन बनता है वो, ठीक है, वो क्या करता है भाई, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो बनता है आर्टिकल नंबर 82 के तहत, ये क्या करता है, ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटेगा। लेकिन इसने क्या कर रखा है, 84th अमेंडमेंट एक्ट आया था पार्लियामेंट में, उसने बोला था कि 2026 तक जो है कोई नया डिलिमिटेशन कमीशन इस तरह से नहीं बैठेगा, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो निर्धारण है, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी परिसीमन
का यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूंसी बनेंगी उसका जो निर्धारण है वो 2001 की जनगणना के हिसाब से होगा। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था पॉलिटी वाली क्लास में, जो साउथ इंडिया के स्टेट थे वो ये बोल रहे थे कि एक तो हम पॉपुलेशन घटा रहे हैं और ऊपर से और ये नॉर्थ इंडिया वाले पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं। अब क्योंकि ये पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं तो इनका रिप्रेजेंटेशन भी बढ़ रहा है, इनका लेजिस्लेचर में रिप्रेजेंटेशन भी बढ़ रहा है, और हम पॉपुलेशन घटा रहे हैं तो घट रहा है, तो काइंड ऑफ एक तरह से तो आप हमें पनिश कर रहे हो अच्छे काम के लिए, तो हम भी क्यों पॉपुलेशन घटाने पे फोकस करें। तो इसीलिए ही 84th अमेंडमेंट ने क्या किया था, 2026 तक के लिए डिलिमिटेशन कमीशन पे वो लगा दिया था। तो डिलिमिटेशन कमीशन कितनी बार बैठा है आज तक, जरा बताएंगे? 4 बार, ठीक है। और वो 4 बार कौन कौन से हैं जरा कमेंट में बताइए, देखते हैं आप पॉलिटी रिवाइज कर रहे हैं या नहीं। तो ये हमने हिस्ट्री ऑफ सेंसस देख लिया है। अब हम आते हैं कि पहला जो सेंसस है जो किसी सिटी का किया गया था वो ढाका सिटी थी, जो आज तो खैर बांग्लादेश में है, बांग्लादेश की कैपिटल सिटी है ढाका, लेकिन पहले के समय में ये इंडिया का पार्ट हुआ करता था। तो 1830 में 1830 में, ठीक है, 1830 में पहला कोई ये सिटी बना था जो ढाका है जिसका सेंसस हुआ हो। और ये किसके टाइम पे हुआ था, ये हेनरी वॉल्टर सेंसस कमिश्नर थे, तो इसीलिए इनको फादर ऑफ इंडियन सेंसस के नाम से भी जानते हैं। जैन की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ है? जैन की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा RGX लाइव ये महाराष्ट्र में है, ठीक है, करेंगे भी, ठीक है। तो 1830 में हुआ था और इस समय हेनरी वॉल्टर सेंसस कमिश्नर थे, तो इसलिए इनको फादर ऑफ इंडियन सेंसस के नाम से जानते हैं। क्लियर है यहाँ तक? और अगर यहाँ पर बात करेंगे जो पहला सेंसस हुआ था रिपन के टाइम पे पहला कंप्लीट, तो उस टाइम पे WC प्लॉडेन था सेंसस कमिश्नर, क्योंकि जो कंडक्टिंग अथॉरिटी होती है सेंसस की वो है ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, ये मोहा दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत आते हैं। ये भी क्वेश्चन बनता है कि जो ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल है और जो सेंसस कमिश्नर है वो किस मिनिस्ट्री के तहत आते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत। अभी जो 2011 का जनगणना हुआ था उस समय रजिस्ट्रार जनरल थे, जिसके बारे में आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। वैसे तो 2001 के बारे में कुछ चीज़ें, कुछ 1951 के बारे में देखेंगे, लेकिन मेन जो हमारा फोकस रहेगा वो 2011 का सेंसस रहेगा। CM चंद्रमौली रजिस्ट्रार जनरल थे और इसका मोटो था आर सेंसस आर फ्यूचर, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। डेटा जो है कितने राज्यों से, और हाँ अगर मैं आपसे पूछ लूँ एट प्रेजेंट कौन है रजिस्ट्रार जनरल एट प्रेजेंट, तो ये हैं मृत्युंजय कुमार नारायण, MK नारायण एट प्रेजेंट अगर पूछेगा तो। बाकी इसको लेके आपको अपडेटेड रहना होगा, वैसे इतनी जल्दी तो चेंज नहीं होंगे बट फिर भी अपडेटेड रहिएगा। और हाँ भाई अच्छे से पढ़ लेना इसको, है ना, और कोशिश करना कि इसी बार सिलेक्शन ले लेना, नहीं तो फिर अगर क्योंकि जो अगला सेंसस है वो जल्दी आने वाला है तो फिर से आपको पूरा नया डेटा पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अगर आप यहाँ पे पढ़ लेंगे 2011 वाला तो ये बिल्कुल रिडंडेंट हो जाएगा, आगे काम ही नहीं आएगा, क्योंकि अभी हम देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ों को कि हम पिछले सेंसस से कंपेयर करना पड़ता है, चाहे वो लिटरेसी रेट हो, सेक्स रेशियो हो, पॉपुलेशन डेंसिटी हो, तो ये सब हमें कंपेयर करना पड़ता है पिछले सेंसस से। तो जो अगला वाला आएगा तो ऑब्वियस सी बात है वो उसको 2011 से हमें कंपेयर करना होगा। तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल रिडंडेंट हो जाएगा, काम तो आएगा ही, लेकिन हाँ एक और नया डेटा आपको स्क्रैच से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मोटिवेशन आना चाहिए आपके लिए कि भाई इसी बारी में सिलेक्शन ले लीजिए 2025 में, क्योंकि 2025 में तो ऐसा जब तक अगर आएगा भी मान लेते हैं लास्ट तक, ठीक है, तो भी तब तक एग्ज़ाम्स आपके हो चुके होंगे, है ना। तो डेटा टेकन फ्रॉम स्टेट और यूटीज़, तो 35 स्टेट और यूटीज़ से डेटा को कलेक्ट किया गया। एंड अगर बात करें डिस्ट्रिक्ट की तो 640 डिस्ट्रिक्ट से इस डेटा को कलेक्ट किया गया है। ये जो सेंसस हुआ है ये 2 फेजेज़ में हुआ है। 2 फेजेज़ कौन से हैं? 2 फेजेज़ हैं आपका, एक तो पहला फेज़ है हाउस लिस्टिंग, ठीक है, हाउस लिस्टिंग करी गई पहले, हाउस लिस्टिंग या फिर हाउसिंग सेंसस, और दूसरा है पॉपुलेशन इन्यूमरेशन, ठीक है, पॉपुलेशन इन्यूमरेशन। ये जो हुआ ये आपका कंडक्ट किया गया था अप्रैल से लेकर सितंबर 2010 तक। और अगर पॉपुलेशन इन्यूमरेशन की अगर बात करेंगे से तो 9 से लेकर 28 फरवरी 2011 तक इसको कंडक्ट किया गया था, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं कि पहले हाउस लिस्टिंग हुई अप्रैल से सितंबर तक, फिर जाके 9 से 18, तो आप ये मान के चलिए कि भाई 2000 आई थिंक 26 तक जाके कहीं पे ये इस बार का जो अगला सेंसस होगा उसके जाके कहीं डेटा रिलीज़ होंगे। खैर
पॉपुलेशन की अगर बात करें तो अब यहाँ से हम 2011 की जनगणना सेंसस के बारे में पढ़ने वाले हैं, कितनी पॉपुलेशन, कितना लिटरेसी, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो पॉपुलेशन की बात करेंगे तो 1210.2 मिलियन, या फिर इन शॉर्ट 1.21 बिलियन पॉपुलेशन, इतनी पॉपुलेशन नोट करी गई थी 2011 के सेंसस में, विच इज़ 17.5 ऑफ वर्ल्ड्स टोटल पॉपुलेशन। पूरी दुनिया की जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या भारत में रहती है, समझ रहे हैं आप। एंड चाइना की जब हम बात करें तो चाइना में 19.4%, ये 2011 की सेंसस के डेटा हैं। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि जो अभी नया डेटा आएगा उसमें वी वुड हैव सरपास्ड चाइना, क्योंकि हमने चाइना को सरपास कर दिया है पॉपुलेशन के मामले में। तो अब ये डेटा चेंज हो जाएंगे, लेकिन हमें 2011 की जनगणना के हिसाब से अभी पढ़ने हैं। मेल पॉपुलेशन 623.7 मिलियन, 623.7 मिलियन है मेल पॉपुलेशन। और फीमेल की बात करेंगे तो 585.5 मिलियन पॉपुलेशन। ये एब्सोल्यूट नंबर में है, एब्सोल्यूट नंबर में है। अगर हम परसेंटेज में बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, परसेंटेज टर्म्स में 17, एक सेकेंड, या तो बाद में पहले देखेंगे, पहले ये देख लेते हैं कि कितना, कौन सा स्टेट में सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन है और किस स्टेट में। क्योंकि देखो यहाँ पर आपको बता दूँ, स्टेट और यूटी वाइज हमें चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। और कोशिश करना है कि देखो पहला वाला तो आपको पता होना चाहिए हाईएस्ट कौन सा है, लोवेस्ट कौन सा है, ठीक। लेकिन सेकंड और थर्ड भी आपसे कहीं कहीं पूछता है, तो जहाँ जहाँ पूछता है वहाँ पर मैंने लिख रखे हैं। तो स्टेट की अगर बात करेंगे तो हाईएस्ट उत्तर प्रदेश है, 16% पूरी पॉपुलेशन इंडिया की यहीं पे रहती है, यूपी में। देन महाराष्ट्र में, देन बिहार में। लोवेस्ट में बात करेंगे सिक्किम, देन मिज़ोरम, देन अरुणाचल, ठीक। आपको लगेगा कि हाँ ट्रिक से याद कर लेंगे ऐसे में, लेकिन पहले तो आप लेक्चर को ध्यान से ज़रा देखिए, समझिए, क्योंकि बहुत सारी अभी डेटा यहाँ पे देखने वाले हैं, तो आप कंफ्यूज ना कर जाएं ट्रिक के चक्कर में, ठीक है। तो सिक्किम की सबसे लोवेस्ट पॉपुलेशन है, सेकंड लोवेस्ट है मिज़ोरम, और थर्ड लोवेस्ट है अरुणाचल। यूटी की बात करेंगे तो हाईएस्ट दिल्ली की है और लोवेस्ट लक्षद्वीप की है। एरिया वाइज भी अगर मैं बात करूँ ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो भी सबसे छोटा आपका यूटी लक्षद्वीप ही है। और एरिया के वाइज से अगर मैं बात करूँ, अगर मैं एरिया वाइज से हाईएस्ट में बात करूँ तो आपको पता है कौन सा स्टेट है, राजस्थान। और अगर एरिया वाइज अगर मैं लोवेस्ट की बात करूं तो लोवेस्ट सबसे छोटा स्टेट कौन सा है, गोवा है। ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक। डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करेंगे तो थाने जो महाराष्ट्र में है, इसकी हाईएस्ट पॉपुलेशन है। लोवेस्ट है आपकी दिबांग वैली जो अरुणाचल प्रदेश में है। सिटी की बात करेंगे तो मुंबई की है, और जो लोवेस्ट है वो कपूरथला जो कि पंजाब में है, उसकी है। क्लियर, ठीक। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं मेल और फीमेल के हिसाब से परसेंटेज वाइज कितना है। तो अगर आपसे पूछ लेगा कि मेल परसेंटेज कितना है, ठीक है, दैट इज़ 51.54%, ये परसेंटेज टर्म्स में। और फीमेल 48.46%, ये फीमेल पॉपुलेशन है परसेंटेज वाइज। क्लियर यहाँ तक? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? आराम से मैं लेके चलूँगा, ठीक है। किसी कोई डाउट हो तो बता सकता है। सर यूटी विद दी लार्जेस्ट जम्मू कश्मीर, नहीं, देखो ध्यान रखना है यहाँ पे, यूटी विद लार्जेस्ट एरिया जम्मू एंड कश्मीर मत कर देना, ठीक है। एरिया वाइज अगर पूछ लेगा तो अंडमान होगा। यूटी 2019 में बना है जम्मू कश्मीर, तो वहाँ पर आप कंफ्यूज मत करना है। 2011 का सेंसस हम पढ़ रहे हैं, तब तक यूटी नहीं हुआ करता था जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। और एरिया वाइज अगर लोवेस्ट पूछेगा तो लक्षद्वीप ही होगा, ठीक है। एरिया वाइज मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगर क्लियर है तो। ओके, अभी आते हैं ग्रोथ रेट पे, कि पॉपुलेशन की ग्रोथ कितनी हुई, किसके बेसिस पे, 2001 के बेसिस पे। तो अगर हम एनुअल ग्रोथ रेट देखें, एनुअल का मतलब है हर साल, 2001 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, इस तरह से एनुअल ग्रोथ रेट का एवरेज अगर निकाला था हमने, तो वो निकल के आया था 1.64%। ऑब्वियस सी बात है, किसी साल ज़्यादा ग्रोथ हुई, किसी साल कम, किसी साल ज़्यादा, लेकिन हमने एवरेज निकाला तो 1.64%। और अगर हम पूरा 2001 से लेकर 11 तक का कंपेयर करें, पूरे एक दशक का, ये तो एक साल का है, दशक का यानी 10 साल का, तो 17.64%। टोटल नंबर में अगर मैं देखूं तो 181 मिलियन, दैट मीन्स 18.1 करोड़ पॉपुलेशन जो है
इंक्रीज हुई है 2011 से लेकर 2001 से लेकर 11 तक। पॉपुलेशन है कितनी 1.21 बिलियन या फिर 1210.2 मिलियन। इंक्रीज कितनी हुई है 181 मिलियन या फिर 18.1 करोड़। ठीक। मेल में कितनी इंक्रीज हुई है 17.19 और फीमेल में ज़्यादा इंक्रीज हुई है पॉपुलेशन 18.12%। 1901 की जनगणना के हिसाब से भारत की जो जनसंख्या है वो 238 मिलियन है। वैसे तो मैं 1951 का आपको कोट करूंगा एट लास्ट। जैसे कि अगर मैं 1951 की बात करूं, जो हमारा आज़ादी के बाद पहली जो जनगणना हुई थी, उसमें हमारी पॉपुलेशन थी 361। वैसे तो 361.4 थी, लेकिन आप बस 361 मिलियन याद रखिए। 361 मिलियन 1951 और 1901 में 238, यानी 23.8 करोड़ होगा। ये 36.1 करोड़ होगा। इतना याद हो गया। अब अगर डेकेडल ग्रोथ रेट की अगर बात करेंगे तो हाईएस्ट सबसे ज़्यादा हमको देखने को मिला 1961 से लेकर 71 के बीच में 24.8% का इंक्रीज़। अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे तो ये आप देखेंगे 1961 से 71 के बीच में 24.8% हाईएस्ट डेकेडल ग्रोथ रेट। लोएस्ट ऑब्जर्व करिए कहाँ पर है, तो लोवेस्ट है 1921 में नेगेटिव ऑफ 0.03%। मतलब कि पॉपुलेशन बढ़ने की जगह घट गई 0.03% से, बिकॉज फेमाइन आ गया था, अकाल आ गया था इस वजह से। ठीक है, ड्यू टू फेमाइन, डिक्रीज ड्यू टू फेमाइन जो आया था उसकी वजह से वो कम हुआ। इतने अब यहाँ पर जो सवाल पूछा गया इस बार के सीजीएल मेंस में, वो बहुत अच्छा सवाल था। सवाल ये था कि 2011 में जो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट था वो ठीक है, वो वन ऑफ द लोवेस्ट था। इस तरह से स्टेटमेंट था वो। ठीक है, कि जो 2011 का पॉपुलेशन में चेंज आया था वो वन ऑफ द लोवेस्ट था, अगर हम पिछले अगर कंपेयर करें पिछले काफ़ी 5-6 सेंसस से। तो और वो आप चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं कैसे देखेंगे। अगर आप 1961 में इंक्रीज़ हुआ 21.6, 1971 में 24.8, देन 24.7, देन 23.9, देन 21.5, देन 17.6। तो अगर हम इन सब से कंपेयर करें तो पॉपुलेशन ग्रोथ तो हुई है 17.6% से, लेकिन ये सबसे लोएस्ट है। ये सबसे लोएस्ट है अगर हम बाकी से कंपेयर करेंगे। इसलिए तो ये क्वेश्चन बना था कि 2011 में जो इंक्रीज इन परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन हुआ, इट वाज द लोएस्ट। जो अगर हम पिछले कुछ सेंसस लें तो इट इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। ऐसा नहीं कि वो बात कर रहा था, काफ़ी लोगों को वो लगा कि वो बोल रहा है कि पॉपुलेशन घटी है। ऐसा नहीं है, वो बोल रहा है कि पॉपुलेशन की रेट घटी है। वो जैसे कि हम पढ़ते हैं इन्फ्लेशन, जैसे कि इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन, ये हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। इन तीनों में अंतर क्या होता है? अंतर ये होता है, इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि भाई पैसे, जो चीज़ों का दाम है वो बढ़ रहा है। ठीक है, जो जनरल राइज इन लेवल ऑफ प्राइसेस है। डिफ्लेशन क्या है? दाम घट रहा है। डिसइन्फ्लेशन क्या है? तो डिसइन्फ्लेशन है कि इन्फ्लेशन तो है, यानी कि चीज़ों के दाम तो बढ़ रहे हैं लेकिन उस रेट से नहीं बढ़ रहे हैं जितने पहले बढ़ रहे थे। तो उसी तरह का आप इसको समझ सकते हो। ठीक है, और एक सेकेंड, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अभी ग्रोथ रेट पे आते हैं। ठीक है, कि स्टेट कौन से स्टेट ने सबसे हाईएस्ट ग्रोथ यहाँ पे नोटिस किया और किस स्टेट ने सबसे लोवेस्ट ग्रोथ को यहाँ पे नोटिस किया। तो हाईएस्ट की अगर हम बात करेंगे तो मेघालय ने नोटिस किया 27.8%। ठीक है, सबसे हाईएस्ट यहाँ पर हमें ग्रोथ रेट देखने को मिला। वहीं पे अगर लोवेस्ट की बात करें तो -0.47%, यानी कि नागालैंड में पॉपुलेशन में डिक्रीज देखने को मिला। इंक्रीज तो देखने को मिला ही नहीं, एंड इट वाज दी ओनली स्टेट जहाँ पे हमें पॉपुलेशन में, जिस तरह से हमने अभी देखा कि ये 1921 का एकमात्र सेंसस था जहाँ पर हमें डिक्रीज देखने को मिला, जिसकी वजह से इसको हम ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड के नाम से भी जानते हैं 1921 को, क्योंकि इसके बाद से हमने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और धका धक पॉपुलेशन एकदम पेल के बढ़ाई हमने। देख रहे हो, रुक रहे हैं हम? बिल्कुल नहीं रुक रहे हैं।
और उसी तरह ही नागालैंड में -0.47% हमें देखने को मिला, यानी पॉपुलेशन डिक्रीज करी 2011 के सेंसस के हिसाब से। तो हाईएस्ट आपका डिजिटल ग्रोथ रेट मेघालय में, सेकेंड हाईएस्ट अरुणाचल में और थर्ड हाईएस्ट बिहार में। लोवेस्ट की जब हम बात करते हैं तो लोवेस्ट आपका नागालैंड में, सेकेंड लोवेस्ट यानी कि सबसे जो दूसरा सबसे जहाँ पर कम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑब्जर्व हुआ वो केरल, और तीसरा गोवा। यूटी में अगर सबसे हाईएस्ट देखेंगे तो दादरा नगर एंड हवेली, यहाँ पर हमें यूटी में याद नहीं रखने की ज़रूरत है, 55.5% पॉपुलेशन यहाँ पर इंक्रीज़ हुई। याद कैसे रखेंगे कि भाई कौन सी यूटी में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुआ, तो हवेली में, है ना। तो आपने सुना होगा हवेली में काफ़ी लोग बुलाते हैं, तो क्यों हवेली में बुलाते हैं, कुछ कारण होगा ना। हवेली में कुछ कारण होगा, समझ रहे हो, तो क्यों पॉपुलेशन बढ़ रही है वहाँ पे, है कि नहीं। और मेघालय में ऐसे याद कर सकते हो कि मेघालय में क्या है कि मेघ बादल जाते हैं सबसे पहले वहीं पे। तुम्हें पता है मानसून हम लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा, तो सबसे पहले गारो खासी जयंती है, खासी में मौसिन राम में बहुत बारिश होती है। जब बहुत बारिश होती है तो लोग काम नहीं कर पाएंगे बाहर जाके, जब बाहर जाके काम नहीं कर पाएंगे तो घर में काम करेंगे, और जब घर में काम करेंगे तो पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, है कि नहीं। तो मेघालय की सबसे ज़्यादा है और हवेली की यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, याद रखेंगे। यहाँ क्या, यहाँ आदमी रहते नहीं, यहाँ नागों का कब्जा हो गया है, तो नाग लोगों ने कब्जा कर दिया, तो इस वजह से यहाँ पे। और केरल की अगर बात करें तो केरला सर 100% लिटरेसी सर, तो यहाँ पर लोग पढ़ने लिखने पर ध्यान देते हैं, ठीक है। तो इस वजह से उनके पास बाकी चीज़ों के लिए टाइम मिलता नहीं है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। हेडफोन्स की उसमें क्या है, डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करेंगे तो वैसे उतना ये आपको अच्छे से याद करना है, ये यहाँ पर उतना ज़्यादा नहीं पूछता। तो देख रहे हो मेघ बहुत ज़्यादा है, अरुणा जी पॉपुलेशन बढ़ा रही है। अब याद करो फोक डांस, अच्छा नहीं पढ़ेगा तो फेस्टिवल जब हम पढ़ेंगे ना, तो फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश किस तरह से पढ़ता है, अरुणा तेरे संग सोलू में, मतलब ठीक है यार, तुम हेडफोन लगा सकते हो अगर किसी को दिक्कत है तो, ईयरफोन वगैरह, वैसे ऐसे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, बस हम लोग याद कर रहे हैं सो दैट को हमें याद रहे, ठीक है। नहीं तो ऐसे वो याद रहेंगी नहीं। करुणा तेरे संग सोलू में इस ट्री के नीचे, इस तरह से, मतलब वहाँ पर फेस्टिवल की हम ट्रिक देखते हैं। आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा अगर पढ़े होगे पहले मुझसे स्टैटिक जी के, तो करुणा तेरे संग सोलू में इस ट्री के नीचे, तो इस तरह से तो भाई समझ रहे हो कि फिर मेघालय के बाद अरुणाचल ही आने वाला है। और बिहार में भी आपको पता है कि बिहार में फिर खैर लो लिटरेसी रेट सबसे कम है, तो यहाँ पर भी अब बिहार वाले भी हमारे पीछे रहेंगे नहीं। कुरुंग कुमे अरुणाचल की एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ सबसे हाईएस्ट है पॉपुलेशन, और लोवेस्ट की अगर बात करेंगे तो लोंगलेंग है, लोंगलेंग नागालैंड का ही है। अब आते हैं पॉपुलेशन 0 to 6, ये अभी देख रहे थे ओवरऑल अडल्ट का मेनली आप बोल सकते हो, ये है बच्चों का। 0 से जो 6 साल तक के बच्चे हैं उनकी बात हो रही है, ठीक है, 0 to 6 years तक के जो बच्चे हैं उनकी। हाँ तो मम्मी को कौन समझाएगा कि पढ़ रहा है उनका बेटा, नहीं पढ़ ही रहा है उनका बेटा, बस अलग तरीके से पढ़ रहा है उनका बेटा, ठीक है। तो टोटल की अगर बात करेंगे तो 158.8 मिलियन जो पॉपुलेशन है हमारे यहाँ बच्चों की है 2011 के हिसाब से। पूरे पॉपुलेशन का बच्चे 13.1% पॉपुलेशन है, ठीक है। तो -3.08% एज़ कम्पेयर टू 2001। आप समझ रहे हैं इसका मतलब, इसका मतलब ये है कि बच्चों की पॉपुलेशन डिक्रीज़ करी है कितने से, 3.08% से 2001 के कंपैरिजन में डिक्रीज़ करी है। हाईएस्ट पॉपुलेशन है बिहार में और लोवेस्ट है लक्षद्वीप में। वैसे तो पॉपुलेशन मैंने आपको बताया तो सबसे हाईएस्ट कहाँ पर है, ये देखो, ये अभी हमने क्या पढ़ा था, यूपी में सबसे पॉपुलेशन हाईएस्ट है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में हाईएस्ट है एंड सिक्किम में सबसे कम है, वो सारी चीज़ें हैं। फिर हमने ग्रोथ रेट के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं जो बच्चों की पॉपुलेशन है, ठीक है। तो हाईएस्ट कहाँ है, बिहार में बच्चों की, सबसे कम कहाँ है, लक्षद्वीप में, लोवेस्ट लक्षद्वीप में, एल से लोवेस्ट और एल से लक्षद्वीप। हाईएस्ट अगर बात करेंगे बच्चों की पॉपुलेशन किस डिस्ट्रिक्ट में, तो कुपवाड़ा जम्मू कश्मीर, और जो कैलकाटा है वहाँ पर आपका सबसे लोवेस्ट पॉपुलेशन है बच्चों का। जेंडर कॉम्पोजिशन की अगर बात करेंगे तो मेल, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, 51.54%, 48.46% पीछे लिखवा चुका हूँ, ठीक है। अब आते हैं किस पे, सेक्स रेशियो पे। किस पे आ रहे हैं अभी हम, सेक्स रेशियो पे। सेक्स रेशियो का मतलब क्या होता है, तो सेक्स रेशियो का मतलब होता है 1000 लड़कों के लिए कितनी लड़कियां हैं। सिंपल सा ही होता है। अब कुछ और मतलब निकाल लो तो मैं उसका कुछ कर नहीं सकता हूँ, लेकिन 1000 मेल के लिए कितने मतलब लड़कों, क्योंकि यार तुम खुद ही सोचो किसकी कमी होती है, कौन दर्द में बेचारे भटकते रहते हैं, कौन दर्द भरे गाने गाते हैं, लड़की के लड़के गाते, क्यों गाते हैं, दर्द है ना, दर्द है कि नहीं, कि दिल अभी
दुखा है टूटा तो नहीं, उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं। क्यों बेचारे उम्मीद लगा के बैठे हैं? क्योंकि ज़्यादा है जनसंख्या में, फीमेल्स कम है। तो इसकी वजह से फीमेल जो है, फीमेल को हम थोड़ी ज़्यादा तवज्जो देते हैं कि 1000 मेल्स के लिए कितनी फीमेल्स हैं, उसको हम सेक्स रेशियो बोलते हैं। समझ आ गई बात? तो कितना है सेक्स रेशियो? तो 933, 2001 में 933 था, और अभी कितना है? अभी 943 है, 943। यानी कि कितने लड़के हमारे सिंगल रहने वाले, सिंगल के लिए एक और शब्द होता है, ठीक है, जिनकी शादी नहीं होती, तो मतलब जो करना चाहते हैं लेकिन होती नहीं है, लेकिन अब मैं वो नाम लेना नहीं चाहूँगा, ठीक है, तो सिंगल नाम रख लेते हैं। तो कितने बेचारे जो हमारे लड़के हैं वो सिंगल रह जाएंगे, और बेचारों को उम्मीद का दामन टूट जाएगा, उनका छूट जाएगा, ठीक है। अब सेक्स रेशियो की अगर हाईएस्ट की बात करें तो इट इज़ केरला। केरला में हाईएस्ट सेक्स रेशियो 1084। समझ रहे हो? 1084 का मतलब ये है, यानी कि केरला हर पैरामीटर में अगर हम देखें तो अच्छा है, क्योंकि वहाँ पर लिटरेसी रेट अच्छी है। तो 1084 का मतलब ये है कि 1000 लड़कों के लिए 1084 लड़कियां हैं, ठीक। और अगर हम लोवेस्ट की बात करेंगे तो ये आपका है हरियाणा। हरियाणा में 879। और उसके पीछे का रीज़न क्या है? क्योंकि हरियाणा में अभी तो चलो काफ़ी कम हो गया, लेकिन पहले वो जो अल्ट्रासाउंड करवाना, ठीक है, अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाना कि भाई प्रेगनेंसी के टाइम पे कि भाई लड़का है कि लड़की, और लड़की होता था तो उसको मार देते थे, जो कि बहुत 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 ख़राब है, बहुत ख़राब है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें होती थी पहले, और अभी भी कुछ कुछ जगहों में होती है, लेकिन गवर्नमेंट ने होपफुली इसमें काफ़ी काम किया है, इस पर एकदम इसको क्रिमिनलाइज़ कर रखा है, जो कि बिल्कुल करना चाहिए, और उसके चलते ये थोड़ा सा भी काफ़ी हद तक कम हुआ है। तो इसी वजह से 879 यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। पुडुचेरी में अगर हम हाईएस्ट की बात करें किसी यूटी में है तो 1037 है यहाँ पे। कहीं कहीं पे यार आपको 1038 भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। और अगर हम बात करें लोएस्ट, दमन और दीव। याद कैसे रखेंगे कि लड़कियों का यहाँ पर दमन होता है, और स्टेट में अगर सेकंड हाईएस्ट पूछ लेगा तो तमिलनाडु, ध्यान रख लेना, अगर पूछ ले तो पूछ सकता है, तमिलनाडु 996 है इसका। और अगर यूटी में अगर हम देखें तो दमन और दीव, ठीक है, क्लियर। और पुडुचेरी का हाईएस्ट है। वहीं अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट है आपकी माहे, जो कि कहाँ, किसका पार्ट है आपका? ये आपका पार्ट है पुडुचेरी का। हमने पढ़ा था कि पुडुचेरी के काफ़ी पार्ट होते हैं, जैसे कि यहाँ पर यनम, यहाँ पर कराईकाल, यहाँ यनम है, ये पुडुचेरी है, ये कराईकाल है, यहाँ पर केरला में माहे है, ठीक है। तो माहे, ये कराईकाल है तमिलनाडु में, पुडुचेरी, और यनम आपका आंध्र प्रदेश में। एक बार अभी रिसेंट में सीजल में क्वेश्चन बना था कि श्रीलंका के सबसे पास में कौन है, तो कराईकाल होगा, ठीक है। क्लियर इतनी चीज़? तो हमने देख लिया हाईएस्ट किसका है, केरला का, और सेकंड हाईएस्ट तमिलनाडु का, लोवेस्ट है हरियाणा का, और सेकंड लोवेस्ट अगर पूछ लेगा तो किसका है? सेकंड लोवेस्ट तो आपका दमन और दीव का ही हो जाएगा 618। और अगर थर्ड लोवेस्ट पूछ लेगा तो वो दादरा नगर हवेली का हो जाएगा, ठीक है। थर्ड लोवेस्ट अगर पूछेगा तो दादरा नगर हवेली का होगा, ठीक है, दादरा नगर हवेली। तो ये आपको डेटा याद रखने हैं, ठीक। और अगर स्टेट के टर्म्स में पूछेगा ना तो हरियाणा के बाद जम्मू एंड कश्मीर आ जाएगा। अभी तो यूटी है, लेकिन तब तो ये स्टेट ही था ना, तो जम्मू एंड कश्मीर का 889, ठीक। क्लियर है इतनी चीज़? तो दो तो आपको याद रखने ही है कि हाईएस्ट में केरल और तमिलनाडु है, लोएस्ट में हरियाणा और जम्मू कश्मीर है। यूटी में भले आप एक ही याद कर सकते हो, काम चल जाएगा, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर जैसे वो पूछ ले कि किस स्टेट या यूटी का लोएस्ट सेक्स रेशियो है, तो सर देखो, अगर या फिर पूछ लेगा किस स्टेट और यूटी का लोएस्ट सेक्स रेशियो है, तो आंसर दमन और दीव ही होगा, क्योंकि दमन और दीव का सबसे कम है 618। देन दादरा नगर हवेली का है 774। देन आप ये समझ लो चंडीगढ़ का है, देन दिल्ली का है, देन अंडमान निकोबार, यानी जितनी हमारी यूटी है, दमन दीव दादरा नगर हवेली चंडीगढ़ दिल्ली अंडमान निकोबार सब यूटी है पांचों, ये सबसे लोवेस्ट में आती हैं पांचों। देन 6वें नंबर पे आता है हरियाणा, लेकिन अगर स्टेट के टर्म्स में देखा जाए तो हरियाणा पहले नंबर पे आएगा, क्योंकि वो हरियाणा स्टेट है, बाकी के तो ऊपर यूटी है ना, यूनियन टेरिटरी है, इसलिए तो हरियाणा का 879 है। देन जम्मू एंड कश्मीर आता है, याद रहेगा ये भी। बच्चों के सेक्स रेशियो की बात करें कि यानी 0 to 6 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनमें अगर देखें तो 1000 मेल्स पे कितनी फीमेल्स हैं, तो 2001 में 920 हैं। 2001 का भी यहाँ पर याद रखना, 2001 में 933 थी, तो यहाँ पर इंक्रीज ऑफ 10 हमें नोटिस हुआ है। वहीं पर अगर हम सेक्स रेशियो बच्चों की बात करें तो डिक्रीज नोटिस हुआ है,
डिक्रीज नोटिस हुआ है कितने का, 8 का। ठीक है, कहीं कहीं पे 919 दिखाएगा 2011 का, तो कहीं 914। कारण उसका ये है क्योंकि पहले प्रोविजनल सेंसस यहाँ पर पब्लिश होता है। प्रोविजनल का मतलब होता है ये फाइनल नहीं होता, जैसे कि आपकी प्रोविजनल डिग्री आती है जब आप कॉलेज से अपना पास करते हैं, तो पहले प्रोविजनल डिग्री आती है, देन फाइनल आपकी परमानेंट डिग्री आती है, तो उसी तरह से ही है। ठीक है, तो 914 919 दोनों याद रखेंगे। हाईएस्ट की बात करेंगे तो अरुणाचल में है सेक्स रेशियो बच्चों का, लोएस्ट का हरियाणा में है, अंडमान निकोबार हाईएस्ट है यूटी में, और लोएस्ट में दिल्ली है, और डिस्ट्रिक्ट में लाहौल स्पीति है, और झज्जर है हरियाणा में। सर इतना सब कैसे क्या याद रखना है? देखो यहाँ पे आपको सेकंड हाईएस्ट में ये याद कर लो मिज़ोरम है, यहाँ पर आपको सेकंड में कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जितना नीडेड है जहाँ तक मैंने उतना ही रखा है, सो दैट आप पे ज़्यादा बोझा भी ना पड़े और आपका काम भी हो जाए। तो चाइल्ड सेक्स रेशियो में यानी 0 to 6 ईयर्स तक के जो बच्चे होते हैं, तो उनमें जो सेक्स रेशियो हाईएस्ट वो अरुणाचल में। यहाँ पे कहाँ था? केरला में, और लोएस्ट हरियाणा में था। यहाँ लोएस्ट में हरियाणा ही है, लेकिन हाईएस्ट में केरल की जगह अरुणाचल आ गया, और सेकंड नंबर पे यहाँ पे मिज़ोरम है। ये ध्यान रखना है, केरल अभी भी नहीं है। क्लियर है? और यूटी में हाईएस्ट अंडमान निकोबार का, और यूटी में लोएस्ट है दिल्ली का। क्लियर? आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं लिटरेसी रेट, यानी कि साक्षरता दर। तो साक्षरता दर का मतलब होता है पीपल हु आर एज्ड अबव 6 या फिर 7 और अबव, कि जितने भी लोग हैं जो रीड और राइट कर सकते हैं इन एनी ऑफ द लैंग्वेज, जरूरी नहीं कि 22 वो शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं, या फिर इन एनी ऑफ द लैंग्वेज, उनको हम लिटरेट बोलते हैं। इन एनी ऑफ द लैंग्वेजेस, ठीक है, उसको हम लिटरेट बोलते हैं। 7 या फिर उससे ऊपर का जो भी होता है, यानी अबव 6 उसी को हम बोल सकते हैं, 7 और अबव तो उसको हम लिटरेट बोलते हैं। तो 2001 के सेंसस के हिसाब से 60, इस पर अभी फोकस नहीं करेंगे, ठीक है। 2001 के सेंसस के हिसाब से 64.83%, ठीक है, 64.83% ये इंडिया की लिटरेसी रेट थी, साक्षरता दर थी। वहीं 2011 में ये हो गई 74.04%, एन इंक्रीज ऑफ 9.2% इन लिटरेसी रेट। अगर इसको डिवाइड करें मेल और फीमेल में, तो मेल का लिटरेसी रेट 82.14% और फीमेल का 65.46%। और इनमें डिफरेंस भी पूछ लेता है कि कितने का अंतर है, तो अंतर है 16.68% का। याद रहेगी ये चीज़। अब अगर हम देखें कि स्टेट विद हाईएस्ट डिफरेंस इन मेल एंड फीमेल लिटरेसी रेट, यानी कि कौन सा राज्य है जहां पर पुरुष और महिला साक्षरता दर में सबसे ज़्यादा अंतर है, तो है राजस्थान। 27.85% का अंतर है। मेल का लगभग कुछ 82 पॉइंट के समथिंग है, और फीमेल का आई थिंक मेल का कुछ 80 के समथिंग है, 80%, और फीमेल का कुछ 52 पॉइंट ऐसे करके है, ठीक है। तो यानी कि लगभग 27.85%। फीमेल का कितना लिटरेसी रेट है राजस्थान में? 52.3%, ऐसे याद कर सकते हो आप, और मेल का 80.33%, इस तरह से है। और वहीं अगर हम बात करें सबसे कम डिफरेंस कहाँ पर है, राजस्थान में तो सबसे ज़्यादा है, और राजस्थान के बाद आता है झारखंड सेकंड नंबर पे। अगर पूछ ले कभी तो सेकंड नंबर पे झारखंड आता है। और अगर सबसे कम गैप लिटरेसी रेट में महिला और पुरुष के बीच में, तो मेघालय में है। और अगर सेकंड नंबर यहाँ पर पूछ ले तो केरला, ठीक है, यहाँ पर सबसे कम डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पर ये डिफरेंस का नंबर आप थोड़ा सा याद रखेंगे, 27.85%। ड्यूरिंग द लास्ट डेकेड हाईएस्ट इंप्रूवमेंट इन लिटरेसी रेट वॉज ऑब्जर्व्ड इन रूरल फीमेल्स, यानी कि जो गाँव की महिलाएं हैं उनमें सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट नोटिस हुआ साक्षरता दर में, लिटरेसी रेट में। क्लियर? अब यहाँ पर हम देख लेते हैं हाईएस्ट और लोवेस्ट। तो हाईएस्ट लिटरेसी रेट है केरला की, है ना, 94%, और सेकंड हाईएस्ट है मिजोरम की। लोवेस्ट है बिहार की, सेकंड लोवेस्ट है अरुणाचल की। यूटी में हाईएस्ट है लक्षद्वीप की, और लोवेस्ट है दादरा नगर हवेली की। भाई हवेली के लोग को तो पॉपुलेशन बढ़ाने से फुर्सत ही नहीं है, तो पढ़ेंगे कब? तो इस वजह से लोवेस्ट है ना। और केरला सर 100% लिटरेसी, सर 100% नहीं है, लेकिन 94% है। मिजोरम का ही सरचिप डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है। अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करेंगे और डिस्ट्रिक्ट वाइज सबसे लोएस्ट बात करेंगे, तो ये मध्य प्रदेश का अलीराजपुर है, ठीक। लक्षद्वीप में आप ऐसे याद कर लो कि भाई लक्षद्वीप में जो है सबसे छोटी यूटी है, और सबसे कम पॉपुलेशन भी इसी की है, लक्षद्वीप की, ठीक है। तो आराम से क्या करते हैं सभी लोग, अब क्योंकि परसेंटेज टर्म्स में है ना, एब्सोल्यूट टर्म्स में, परसेंटेज टर्म्स में, तो सबसे छोटा है ना, तो सबसे छोटा है, तो इसलिए परसेंटेज टर्म्स में ज़्यादा नंबर 1 पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप खुद ही सोचो कि भाई परसेंटेज का मतलब क्या होता है, जहाँ पर हम पूरे का कंपेयर करके परसेंटेज निकालते हैं। तो क्योंकि छोटा सा यूटी है, तो इस वजह से
ज़्यादा कुछ फोकस करना नहीं तो आराम से इसकी लिटरेसी रेट अच्छी हो जाती है। किसकी? लक्षद्वीप की 91.85, यानी कि मिज़ोरम से भी ज़्यादा है। तो अगर आपसे पूछ लेगा सेकंड हाईएस्ट लिटरेसी रेट किसकी है, ऑप्शन में मिज़ोरम और लक्षद्वीप भी होगा तो आप लक्षद्वीप मारेंगे। लेकिन अगर पूछेगा सेकंड हाईएस्ट लिटरेसी रेट किस स्टेट की है, तो स्टेट अगर दे देगा तो मिज़ोरम हो जाएगा आंसर, क्योंकि लक्षद्वीप तो एक यूटी है। ठीक, और डिस्ट्रिक्ट में सरचिप है, सरचिप। ठीक है, सर लोग यहाँ पर खूब पढ़ाते हैं ना, तो सर लोग अगर पढ़ाएंगे तो लिटरेसी रेट अच्छी होगी। यहाँ पे जो है इनको राज करने से फुर्सत नहीं है, राजपुर राजपुर करते रहते हैं, राज करेंगे राज करेंगे, कर लो राज, पढ़ाई लिखाई से लेने देना नहीं। यहाँ पर सर लोग अपना पढ़ाने में फोकस कर रहे हैं। ठीक, और बिहार में तो आई थिंक सबको याद ही है कि भाई पता ही होगा कि यहाँ पर लिटरेसी रेट सबसे कम है। ठीक है, होपफुली अब जो स्टैट्स आएंगे अगले सेंसस के उसमें काफ़ी डेटा इंप्रूव हो जाए। जेंडर वाइज अगर बात करेंगे तो मेल, वैसे तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मेल और फीमेल मैंने अलग से लिख रखा है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि मेल हाईएस्ट स्टेट में किस में है। ठीक है, मेल हाईएस्ट, ठीक है, और फीमेल हाईएस्ट, मेल लोएस्ट और फीमेल लोएस्ट। ठीक है, तो अगर मेल हाईएस्ट बात करेंगे तो ये केरल ही होगा। ठीक, फीमेल हाईएस्ट अगर बात करेंगे तो लक्षद्वीप होगा। लेकिन अगर स्टेट टर्म से पूछेगा तो आपका केरल ही होगा, लेकिन वैसे सेकंड नंबर पे आएगा। मेल में अगर लोएस्ट अगर बात करेंगे तो बिहार, और फीमेल लोएस्ट में भी बिहार। ठीक, लिटरेसी रेट अगर हम कास्ट वाइज बात करें तो शेड्यूल्ड कास्ट की 66.1% है 2011 के सेंसस के हिसाब से, 2011 के सेंसस के हिसाब से, और शेड्यूल्ड ट्राइब की है 59%। यहाँ तक क्लियर है सभी को? चलिए जल्दी से मैं आपसे कुछ चीज़ें पूछता हूँ, आप जल्दी जल्दी बताएंगे। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के बारे में बताइए। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितनी इंडिया की थी 2011 में? जल्दी से रिकॉल करिए, इट्स रिकॉल टाइम। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितनी इंडिया की थी? ठीक है, यहाँ पर मैं डेकेडल और एनुअल दोनों की बात कर रहा हूँ। कितनी थी इंडिया की, आप बताएंगे? ठीक है, एंड अगर बात करें इंडिया की और क्या बताया था मैंने, सेक्स रेशियो कितना है? सेक्स रेशियो कितना है 2001 का भी और 2011 दोनों का बताएंगे। हाईएस्ट और लोवेस्ट बताएंगे किसका है, ये रिकॉल करिए। फिर आपको रिकॉल करना है कि पहला कंप्लीट सेंसस कब हुआ था, फर्स्ट कंप्लीट सेंसस कब हुआ था, और सेंसस एक्ट किस साल आया था सेंसस एक्ट। और आप बताएंगे सेक्स रेशियो तो आपने बताएंगे ही। देन आप बता दीजिए फाइनली कि मेल लिटरेसी रेट कितनी है, मेल लिटरेसी रेट कितनी है जल्दी से। तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की अगर हम बात करेंगे तो एनुअल 1.64%, और डेकेडल की अगर बात करेंगे तो 17.7%। हाईएस्ट मेघालय का, और यूटी में हाईएस्ट किसका है, दादरा नगर हवेली का। ठीक है, और लोएस्ट किसका हमने देखा था, तो केरला का है, क्योंकि वहाँ पे लोग पढ़ने लिखने पे ध्यान दे रहे हैं इसलिए। ठीक, सेकंड नंबर पे हाईएस्ट किसका था, तो अरुणा जी का था, अरुणाचल प्रदेश। थर्ड में किसका था, बिहार का था, है ना, याद हो गया। 2001 में सेक्स रेशियो कितना था, तो 933 फीमेल थी 900 मतलब 1000 लड़कों के लिए, और यहाँ पर अभी 943 हो चुका है। जब बच्चों की बात करते हैं तो 927 था 2001 में, और वो घट के 919 या 914 हो चुका है। हाईएस्ट सेक्स रेशियो आपका केरला में 1084, लोएस्ट है हरियाणा में 879। पहला कंप्लीट सेंसस हुआ था 1881 में, किसके टाइम पे, 1881 में, रिपन जी के टाइम पे हुआ था। ये पहला पूर्ण या फिर कंप्लीट सेंसस था। और अगर अनकम्प्लीट या फिर अनसिंक्रोनाइज सेंसस की बात करेंगे 2001 में हुआ था वो, और वो किसके टाइम, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, 1872 में हुआ था वो, और वो किसके टाइम पे हुआ था, मेयो के टाइम पे। मेल लिटरेसी रेट तो 74.04% ओवरऑल है। ठीक है, लेकिन उसमें अगर हम मेल लिटरेसी बात कर लें तो 82.14%, और फीमेल अगर बात कर लें तो 65.46%। ये हमने कुछ चीज़ें रिकॉल करी आगे बढ़ने से पहले। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी देखते हैं। जनसंख्या घनत्व तो कितना है, तो जनसंख्या घनत्व तो क्या चीज़ होती है, पॉपुलेशन डेंसिटी। ये होती है कि पर स्क्वायर किलोमीटर, जैसे कि आप स्क्वायर बनाओ विद साइड 1 किलोमीटर, तो ये अब निकलेगा पर स्क्वायर किलोमीटर। तो एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, इसका मतलब होता है, इसी को हम बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी।
2001 में थी ये 325 और 2011 में हुई 382, यानी कि पर स्क्वायर किलोमीटर 382, 382 लोग रहते हैं। स्टेट, यूटी और डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर हम बात करेंगे तो हाईएस्ट बिहार की है 1106 यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी कि इतने लोग रहते हैं बिहार में पर स्क्वायर किलोमीटर। अब हाईएस्ट बिहार, अब की हमें नहीं देखना है, अब की तब देखेंगे जब सेंसस आएगा, हमें देखना है 2011 के हिसाब से। ठीक, चलो, तो फर्स्ट नंबर पे आपका बिहार हो गया। एंड अगर सेकंड नंबर पे बात करेंगे तो वेस्ट बंगाल, और थर्ड नंबर पे केरला आएगा। वेस्ट बंगाल का कितना है? वेस्ट बंगाल का 1028। कई बार आपसे ऑप्शन में बिहार नहीं देता है, वेस्ट बंगाल दे देता है, तो वेस्ट बंगाल आप टिक करेंगे। लोवेस्ट में अरुणाचल प्रदेश 17 लोग मात्र रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर, मिजोरम में 52 सेकेंड नंबर पे। दिल्ली में बिहार का भी 10 गुना है, क्योंकि आपको पता है दिल्ली में इतना ज़्यादा लोग माइग्रेट करके जाते हैं, है ना, तो बहुत सारे चीज़ों की वजह से। तो 11,320 यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी। वहीं लोएस्ट अगर बात करेंगे तो अंडमान निकोबार की है। ठीक है, अंडमान निकोबार यूटी है ना, बहुत दूर है, तो यहाँ कोई जाता नहीं है, तो इसलिए आप ऐसे याद करेंगे कि यहाँ पर वो है। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश में 17 है। कैसे भी इसको करके याद रखिए कि भाई जैसे अरुणा जी हैं, ये क्या कर रही हैं, अरुणा जी जो हैं ये अकेले रहना चाहती हैं, अकेले बहुत पसंद करती हैं। ठीक है, तो काफ़ी मतलब इस तरह से कुछ भी अगर रिलेट करके याद कर सकते हो। देन डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करेंगे तो नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ जो दिल्ली है वो सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी में है, और दिबांग वैली जो अरुणाचल में पड़ती है वो आपका सबसे लोवेस्ट है पॉपुलेशन डेंसिटी के मामले में। रूरल अर्बन डिवाइड पे आते हैं। अभी हम ये अपने अंत में आ गए, मेन डेटा तो हमने अभी देख लिया, बस कुछ लास्ट में रूरल अर्बन डिवाइड देखेंगे, रिलीजन वाइज देखेंगे, ये बस हमें और देखना बाकी रह गया है। ठीक है, तो रूरल और अर्बन डिवाइड की अगर हम बात करें तो इंडिया में रूरल पॉपुलेशन है 833.1 मिलियन, यानी कि अगर हम देखें तो 83.3 करोड़, 68.8% है पूरी पॉपुलेशन का। वहीं 377 मिलियन पॉपुलेशन जो है वो कैसी है, वो अर्बन है, यानी कि शहर में रहती है, विच कॉन्स्टिट्यूट्स 31.2% ऑफ टोटल इंडियाज पॉपुलेशन। ठीक है, तो इस तरह से परसेंटेज वाइज डिवाइड है, और ये एब्सोल्यूट नंबर में डिवाइड है। टॉप 3 स्टेट अगर हम देखें यहाँ पे रूरल पे, उसमें एब्सोल्यूट टर्म्स में, यहाँ पर हम बात करूँ परसेंटेज टर्म्स में नहीं, एब्सोल्यूट टर्म्स का मतलब होता है जैसे फॉर एग्जांपल, मतलब कोई ऐसा है क्या कि जिसको एब्सोल्यूट और परसेंटेज में कन्फ्यूजन है कि भाई एब्सोल्यूट और परसेंटेज में क्या अंतर होता है? कोई ऐसा तो नहीं है यहाँ पे, बताओ जल्दी से। नो, ठीक है, पता है ना सबको, हाँ। तो एब्सोल्यूट मतलब पूरे एब्सोल्यूट सेंस में बात कर रहे हैं, और परसेंटेज मतलब कि पूरा को कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, उसके बेसिस पे। ये मैंने ज्योग्राफी में भी आपको समझाया था ये चीज़, जब फॉरेस्ट कवर पढ़ाया था। तो बताओ जरा, फॉरेस्ट कवर किस स्टेट का ज़्यादा है एब्सोल्यूट सेंस में, और परसेंटेज टर्म्स में किसका ज़्यादा है? तो टॉप 3 स्टेट है यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल। बॉटम में सिक्किम, मिजोरम और गोवा। अर्बन में टॉप 3 में महाराष्ट्र, यूपी और तमिलनाडु आ जाएंगे। और वहीं पर अगर बात करें, अब ये मत सोचना कि सर यहाँ पे यूपी सबसे यहाँ पे है, यहाँ पे भी, रूरल में भी, अर्बन में भी, क्योंकि यार यूपी की पॉपुलेशन भी तो देखो सबसे ज़्यादा है, पूरी इंडिया की 16% है 2011 की जनगणना के हिसाब से। सिक्किम सबसे नीचे आएगा, ठीक है, सबसे कम अर्बन पॉपुलेशन है एब्सोल्यूट सेंस में, और देन आंध्रा, देन आपका मिजोरम। वहीं अगर हम बात करें परसेंटेज वाइज, तो परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा रूरल पॉपुलेशन रहती है हिमाचल प्रदेश, और अर्बन की बात करेंगे तो गोवा में, देन सेकंड नंबर पे तमिलनाडु में, और थर्ड नंबर पे केरला में रहती है। वहीं पर अगर हम यूटी की बात करेंगे तो कि कौन सी यूटी है जहाँ पर सबसे ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन है, ठीक है, तो वो चंडीगढ़ और लक्षद्वीप है। और अगर हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन की बात करेंगे तो दमन और दीव हो जाएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल, वो जो मैंने आपसे पूछा था कि भाई स्टेट फॉरेस्ट कवर किसका सबसे ज़्यादा है, तो वो मध्य प्रदेश का है, और परसेंटेज टर्म्स में आपका मिजोरम का सबसे ज़्यादा है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक सभी को?
टॉप 3 स्टेट, बॉटम 3 स्टेट, टॉप 3 स्टेट, बॉटम 3 रूरल अर्बन में। देन परसेंटेज टर्म्स में हमने टॉप 3 मतलब टॉप 3 तो यहाँ अर्बन में देखा है। रूरल में अगर बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश है, देन आपका बिहार आ जाएगा सेकंड नंबर पे, ठीक। देन थर्ड नंबर पे असम आ जाएगा। हिमाचल प्रदेश का परसेंटेज थोड़ा सा ध्यान रखना, 89.9% यहाँ की रूरल है, और इसमें भी बस यही परसेंटेज। तीनों ही थोड़ा सा ध्यान रख लेना क्योंकि एक बार क्वेश्चन बन गया था। यहाँ पर मैं वैसे बिहार का भी लिख देता हूँ, 85.92 नहीं ये नहीं हुआ बिहार का आई थिंक है 86% के, 88% के समथिंग, ठीक है, 88.7%। और असम की अगर बात करेंगे तो ये है 85.92%, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, टॉप 3 आपका एब्सोल्यूट टर्म्स में और परसेंटेज टर्म्स में। कास्ट बेस्ड अगर बात करेंगे तो 2000 शेड्यूल कास्ट का जो पूरा पॉपुलेशन है वो 201 मिलियन है, यानी कि 20 करोड़ लगभग, विच इज़ 16.6% ऑफ टोटल पॉपुलेशन। हाईएस्ट है उत्तर प्रदेश में एससी पॉपुलेशन, परसेंटेज वाइज टर्म सबसे ज़्यादा एससी पॉपुलेशन पंजाब में है, लोएस्ट सबसे मिज़ोरम में, और परसेंटेज वाइज सबसे लोएस्ट वो भी मिज़ोरम में ही आपको देखने को मिलेगी। शेड्यूल ट्राइब की अगर बात करें तो ये 104.3 है, ठीक है, यानी कि अगर हम इसे देखें तो लगभग आधी है, 201 का लगभग आधा ही तो है, ठीक है, कई हद तक। तो 16.6 का आधा लगभग अगर देखेंगे तो 8.6% के समथिंग आएगा एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब। सबसे हाईएस्ट मध्य प्रदेश में है, लेकिन परसेंटेज वाइज से अगर हम देखेंगे तो लक्षद्वीप में सबसे हाईएस्ट है। और लोवेस्ट में अगर बात करेंगे शेड्यूल ट्राइब तो पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली है, चंडीगढ़ है, ठीक है। दी स्टेट हैव 0 एसटी पॉपुलेशन, यहाँ पर 0 एसटी पॉपुलेशन है शेड्यूल ट्राइब की, कोई जनसंख्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब ऐसा नहीं कि सर दिल्ली में क्या कोई एक भी एसटी नहीं रहता है क्या? भाई परमानेंटली निवास नहीं है अगर हम देखें तो, और इक्का दुक्का को फिर हम इस तरह से डेटा में लेते नहीं अगर बहुत ही कम होते हैं तो, ठीक। अब यहाँ पर हमारी फाइनल चीज़ है और वो है रिलीजन बेस्ड, ये फाइनल है। ये जो हमारे डिफरेंट धर्म हैं भारत में तो उनका कितना क्या पॉपुलेशन है, तो हिंदुओं का जो पॉपुलेशन है वो 2011 का ये रहा आपका, 79.8% हिंदू थे। पूरी पॉपुलेशन का 79.8% हिंदू थे 2011 में। मुस्लिम थे 14.23%, क्रिश्चियन थे 2.3%, सिख थे 1.7%, बुद्ध थे 0.7%, जैन थे 0.37%, और ज़ोरास्ट्रियन के बारे में सच डेटा अवेलेबल नहीं है, और अदर रिलीजन में थे 0.9%, ठीक। अब अगर बात करेंगे कि सबसे ज़्यादा डिजिटल ग्रोथ रेट कहाँ पर पॉपुलेशन में देखने को मिला, तो ये देखने को मिला मुस्लिम्स में, ठीक है। हाईएस्ट अगर डिजिटल ग्रोथ रेट अगर देखने को मिला, और सबसे कम लिटरेसी रेट मुस्लिम्स की है पूरे अगर हम रिलीजन वाइज बात करें, और सबसे ज़्यादा अगर लिटरेसी रेट है तो वो जैन कम्युनिटी की है, जिनका लोएस्ट डिजिटल ग्रोथ रेट, यानी जिसका हाईएस्ट डिजिटल ग्रोथ है पॉपुलेशन में उसका सबसे कम लिटरेसी, जिसका सबसे कम ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन में उसकी सबसे ज़्यादा लिटरेसी। अब यहाँ पर अगर हम बात करें 2001 से 11 तक का कितना डिजिटल ग्रोथ है, ये आपको पहले पे फोकस नहीं करना है, जैसे यहाँ पर भी पहले वालों पे आपको उतना फोकस नहीं करना है। अगर आपको करना भी है थोड़ा बहुत देखना भी तो 2001 वाला आप देख सकते हैं। लेकिन अगर हम देखेंगे तो हिंदू का जो ग्रोथ हुआ है 2001 से 11 का, तो वो 16.76% का हुआ है। वहीं अगर हम बात करेंगे मुस्लिम्स का तो 24.6% का ग्रोथ ऑब्जर्व हुआ है हमें, ठीक। क्लियर है यहाँ तक। देन अगर बात करेंगे क्रिश्चियन में 15.5%, सिख में 8.4%, बुद्ध में 6.13%, जैन 5.3 और अदर में 46.6। तो खैर आपको हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन का थोड़ा सा ध्यान में अच्छे से रखना है कि कितना इनका ग्रोथ हुआ है, ठीक है, यानी कि एब्सोल्यूट सेंस में कितना ग्रोथ हुआ है। आप ये मत नोटिस करने लगना सर कि सर ये 2001 के कंपैरिजन में तो घटा है हिंदू का पॉपुलेशन, मुस्लिम का तो बढ़ा है। वो तो 2001 के कंपैरिजन में है, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एब्सोल्यूट सेंस में कितने हिंदू पहले थे और अभी कितने हैं, वो कितना मतलब परसेंटेज बढ़ा। तो 16.7% ये ध्यान रखना है, मुस्लिम 24.6%, क्रिश्चियन 15.5% और सिख 8.4%, ठीक है। अब आखिरी में बात कर लेते हैं माइग्रेशन की, कि सबसे ज़्यादा लोग कहाँ से माइग्रेट किए हैं, कौन सा राज्य छोड़ के गए हैं, और सबसे ज़्यादा लोग किस स्टेट में एंटर किए हैं। नहीं, सबसे ज़्यादा आउट माइग्रेशन यूपी से हुआ है। देन अगर आपसे सेकंड नंबर पे पूछेगा तो बिहार आएगा। और अगर सबसे ज़्यादा इन माइग्रेशन हुआ है, सबसे ज़्यादा लोग अगर कहीं एंटर किए हैं किसी राज्य में, तो महाराष्ट्र है।
परसेंटेज ऑफ टोटल माइग्रेंट नेपाल से कितने रहे? 15.1% और श्रीलंका से रहे 2.9%। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इन पे भी सवाल बन चुका है कि नेपाल से कितने माइग्रेंट्स रहे तो 15.1% और श्रीलंका से अगर बात करेंगे तो 2.9% टोटल माइग्रेंट्स रहे हैं। ठीक, यहाँ पर देन अगर हम बात करें वर्क फोर्स की कि कितने हमारे लोग एम्प्लॉयड हैं, काम कर रहे हैं, तो मेल हैं 53.26% मेल को काम मिल रखा है। ठीक है, और अगर फीमेल की बात करेंगे तो इट वुड बी 25.5%, 25.5%। प्राइमरी सेक्टर में अगर हम बात करेंगे तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके, इकोनॉमिक्स में आपको बताया था, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर मेनली हमारे 54.6%, जितना भी लेबर वर्क फोर्स है, जितने लोग काम कर रहे हैं उसका 54.6% लोग प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं। ये हम लोग इकोनॉमिक्स में पहले ही देख चुके हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर, जिसमें कि हमारी और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आती हैं बताइए, जो नेचर से डायरेक्टली जुड़ी हुई होती हैं। सेकेंडरी सेक्टर जिसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं, उसमें 24.3%, और अगर टर्शरी सेक्टर में देखें तो 21.1%। और क्यों ना यहीं पे हम कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी को भी रिकॉल कर लें कि हमने क्या पढ़ा था कि जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी की जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो प्राइमरी सेक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा है 14.39%, सेकेंडरी सेक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा है 31.46%, और टर्शरी सेक्टर कर रहा है, जिसको सर्विस सेक्टर बोलते हैं, 54.15%। यानी सबसे ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड जहाँ पे हैं, कंट्रीब्यूशन उसका सबसे कम है जीडीपी में, और सबसे कम लोग जहाँ एम्प्लॉयड हैं उसका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में। प्राइमरी सेक्टर में हमारा जैसे माइनिंग आ गया, ये भी प्राइमरी सेक्टर होगा, है ना, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के अगर हम देखें तो वो सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, जिसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है यहाँ तक सभी को? लैंग्वेज वाला देख लेते हैं कि देख रहे हो बर्फ़ आ गई, खानी तो नहीं किसी को? बताओ भैया। बर्फ़ बर्फ़ तो नहीं खानी किसी को? चलो, तो लैंग्वेज के बेसिस पे देख लेते हैं। तो लैंग्वेज के बेसिस पे ध्यान रखिएगा कि सबसे ज़्यादा लोग इंडिया में हिंदी बोलते हैं, 57.1%। देन इंग्लिश बोलते हैं 10.6%। देन बंगाली बोलते हैं 8.9%। देन बोलते हैं मराठी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सबका आपको परसेंटेज तो अभी एज सच क्वेश्चन नहीं बनाएगी सबका आपको परसेंटेज की, भाई तमिल कितने परसेंट बोलते हैं, गुजराती कितने बोलते हैं, लेकिन हाँ ये है कि भाई आपको ये पता होना चाहिए हिंदी के बाद इंग्लिश, इंग्लिश के बाद बंगाली, देन मराठी, और देन अगर आप बात करें तेलुगु। सबसे कम लोग, ठीक है, सबसे कम लोग संस्कृत बोलते हैं भारत में। सबसे कम जो है संस्कृत बोली जाती है इंडिया में। क्लियर है यहाँ तक? अब ये कुछ लास्ट में वन लाइनर है, जैसे कि स्टेट विद लार्जेस्ट बुद्धिस्ट एंड जैन पॉपुलेशन। सबसे ज़्यादा इंडिया में बुद्धिस्ट और जैन कहाँ रहते हैं? महाराष्ट्र में रहते हैं। सबसे ज़्यादा लोग क्रिश्चियन कहाँ रहते हैं? केरल में रहते हैं। सबसे ज़्यादा लोग हिंदू, थैंक्स टू है ना, जो क्रिश्चियन मिशनरीज़ हैं, क्रिश्चियन मिशनरीज़ किस पर्टिकुलर एक्ट के थ्रू भेजे गए थे इंडिया में? क्यों? संस्कृत तो सिर्फ शादी में बोली जाती है। हिंदू पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा आपकी उत्तर प्रदेश में रहती है। ठीक है, बुद्धिस्ट और जैन सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में, क्रिश्चियन केरला में, हिंदू सबसे ज़्यादा यूपी में, मुस्लिम सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में। ठीक, परसेंटेज टर्म्स में अगर पूछ लेगा तो मुस्लिम सबसे ज़्यादा आपके लक्षद्वीप में रहते हैं। 96.58% लक्षद्वीप की जनता मुस्लिम है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा आपका एसटी पॉपुलेशन भी है। और अगर बात करेंगे हिंदू पॉपुलेशन परसेंटेज वाइज, सबसे ज़्यादा हिमाचल में रहती है। ठीक है, डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है? डेमोग्राफिक डिविडेंड वर्किंग एज पॉपुलेशन होती है, जो कि ठीक है, तो डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब है वर्किंग एज पॉपुलेशन, जो काम करने योग्य हो। तो 15 से 64, वैसे कहीं कहीं आपका ये 20 से 59 या फिर 15 से 59 भी कंसिडर किया जाता है। कहीं कहीं आपको 15 से 59 भी, ये 20 से 59 तो नहीं, 15 से 59 भी देखने को मिलता है। तो ये वर्किंग एज पॉपुलेशन कंसिडर करी जाती है ना। 14 साल तक के बच्चों के लिए तो एम्प्लॉयमेंट प्रोहिबिटेड है, हज़ार्डुअस एम्प्लॉयमेंट प्रोहिबिटेड है बिल्कुल तरह से, है ना। 2024 का जो सेंसस होगा वो सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, ये डिजिटलाइज थोड़ा सा सेंसस होगा, तो इसका यूज़ किया जाएगा सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम का।
नेशनल पॉलिसी जो पॉपुलेशन पॉलिसी आई थी भारत में वो सन 2000 में आई थी, 2000 में, टू एड्रेस द कंट्रीज रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ नीड्स। 2000 में ये आई थी आपकी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। द पॉलिसी एम्स टू अचीव अ स्टेबल पॉपुलेशन बाई 2045 तक एक स्टेबल पॉलिसी अचीव करने का टारगेट था हमारा इस पर्टिकुलर पॉलिसी के तहत 2045 तक। ठीक है, यहाँ पे होता है हमारा लेक्चर ख़त्म। अब किसी को कुछ डाउट हो तो बता दो भाई। देखो डेटा यहाँ पर खींचने को ना कितने भी लेवल पे मैं खींच सकता हूँ, लेकिन मैटर वो करता है कि भाई ये पूछा जाएगा भी कि नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि सेंसस तो आप खुद से ही पढ़ सकते हो। आप जो क्या बोलते हैं वेबसाइट पे जाओ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की, और पूरा आपको डेटा मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप आराम से पढ़ सकते हो, आराम से। ठीक है, बहुत लंबा डेटा, एक एक छोटी छोटी चीज़ें हैं कि भाई है ना, कि सबसे ज़्यादा लेडीज़ कहाँ पे काम करती हैं किस यूटी में, इस तरह से। लेकिन मेन ये है कि थोड़ा सा बाउंड्री भी अपन को सेट करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे आप ये लॉजिक दे सकते हैं कि हाँ ठीक है, मतलब अगर एसएससी ने ये पूछ लिया तो पूछने को तो ऐसे फिर कुछ भी पूछ सकती है। पूछने को ये भी पूछ सकता है कि भाई इंडिया की लिटरेसी रेट कितना है, सिंपल क्वेश्चन तो वो ज़्यादातर लोगों को पता है। ठीक है, 74.04%। पूछने को फिर ऐसा भी पूछ सकता है कि वो फिर किसी को पता भी नहीं होगा। ठीक है, तो फिर आप वो कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि पढ़ने के लिए तो फिर अनंत है। ठीक है, पढ़ते रहिए, उसका कोई अंत नहीं है। लेकिन मेन कहीं ना कहीं तो आपको लिमिट बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी कि भाई हाँ, एसएससी ने यहाँ तक इस दायरे में पूछा है कि इस चीज़ में सेकंड आईएएस पूछा है, तो भाई चलो मैं इस चीज़ में भी सेकंड आईएएस और थर्ड आईएएस पढ़ के जाता हूँ, तो पूछ सकता है। वो पढ़ने को तो फिर कोई इसका लिमिट है नहीं, है ना। क्वेश्चंस कर लें। चलो क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो बाकी जिन लोगों को बैच में एनरोल वगैरह करना है तो वो कर सकते हैं बैच में परमार एकेडमी एप्लीकेशन पर जाके। ठीक है, चलिए तो अभी शुरू करते हैं। जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन का पीपीटी मैंने शायद खोल नहीं रखा है, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड रुकिएगा, काला स्क्रीन हो जाएगा अभी, है ना, अंधेरा कायम रहे, क्योंकि पीपीटी जो है मुझे खोलनी पड़ेगी। चलो अभी दिख रही स्क्रीन, करो अभी क्वेश्चंस फिर। पहला क्वेश्चन ये रहा, सेंसस ऑफ 1881 विच वाज अंडरटेकन ऑन 17 Feb 1881 बाई, तो 1881 का जो सेंसस हुआ था वो किसके टाइम पे हुआ था? ऑप्शंस आपके सामने हैं। हाँ, कौन सेंसस कमिश्नर था उस टाइम पे? चलिए भाई, तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? WC प्लॉडेन। जेम्स प्रिंसेप के बारे में कहीं पढ़ा था क्या? याद करो जल्दी से। WC प्लॉडेन पहले हमारे सेंसस कमिश्नर थे 1881 में, जो हमारा पहला कंप्लीट सेंसस हुआ था। किसके टाइम पे हुआ था पहला कंप्लीट सेंसस? रिपॉन जी के टाइम पे हुआ था पहला कंप्लीट सेंसस। जेम्स प्रिंसेप, जिन्होंने अशोका के इंस्क्रिप्शंस को डिसाइफर किया था 1837 में, देन पब्लिश 1838 में हुआ था। ठीक है, अशोकन इंस्क्रिप्शंस को डिसाइफर किया था 1838 में। पॉपुलेशन सेंसस इन इंडिया इज कंडक्टेड विद इन अ स्पैन ऑफ, तो कितने साल में कंसिडर किया था? और जरा ये बताइए एग्रीकल्चर सेंसस, एग्रीकल्चर का सेंसस कितने साल में कंडक्ट किया जाता है? तो ये आंसर होगा 10 साल, ऑप्शन नंबर ए। तो एग्रीकल्चर सेंसस 5 साल। थर्ड, द फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज कंडक्टेड इन 1951। ओके, एक सेकेंड, 1951 से याद आया मुझे। 1951 का जो मैंने आपको बोला था, जो पहला सेंसस हुआ था, उसका मैं कुछ डेटा आपको लिखवा दूंगा 1951 का। ठीक है, 1951 को जो सेंसस था। तो पॉपुलेशन सबसे पहले तो जनसंख्या कितनी थी? तो जनसंख्या 361 मिलियन, 361 मिलियन। देन अगर बात करेंगे लिटरेसी, साक्षरता, तो ये 18.33%, जिसमें कि मेल की थी 27.16% और फीमेल की थी 5.56%। देन अगर बात करेंगे सेक्स रेशियो कितना था, तो ये 946 था, 946 है ना, अभी 943 है, हो रखा है, कम हो गया है। और पॉपुलेशन डेंसिटी
जनसंख्या घनत्व, तो ये 117, जो अभी कितना है, अभी कितना है पॉपुलेशन जो डेंसिटी है, तो आंसर कितना होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कौन सा सेंसस है, ये तो 7th है, वैसे तो 15th है, ठीक है, लेकिन आज़ादी के बाद से ये 7th है। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 इन रूरल इंडिया, विच स्टेट हैज़ दी मैक्सिमम फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट, सबसे ज़्यादा फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट कहाँ पर है, तो हिमाचल में है उत्तर। सर फोक डांस बैच ऑफ कर दो प्लीज़, मतलब बैच ऑफ कर दो का मतलब क्या है, ओके मतलब शायद ये पूछ रहा हूँ कि बैच में कुछ डिस्काउंट क्यों। चलो भाई, तो वो ऑफ तो यार अभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर आप बैच में जाओगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है, कि उसी के अंदर आपको मिल रहा है, क्या बोलते हैं, इंग्लिश भी उसी के अंदर, कंप्यूटर भी मिल रहा है, तो थोड़ा वो मुश्किल है, राइट। खैर, तो अभी इस क्वेश्चन करते हैं। ये है अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011 इन रूरल इंडिया में विच स्टेट हैज़ दी हाईएस्ट फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट, सबसे ज़्यादा कहाँ है रूरल इंडिया में, तो भैया रूरल इंडिया में अगर हम बात करेंगे तो हिमाचल में होगा ये ऑप्शन नंबर है, क्योंकि वहीं पे हिमाचल की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, ठीक, क्लियर। और अगर अर्बन में पूछ लेगा तो तमिलनाडु, ठीक है, अर्बन में अगर पूछ लेगा तो आंसर वुड बी तमिलनाडु, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करिए। As per census 2011, the increase in literacy rate for males and females respectively as compared to 2001 का सेंसस के हिसाब से इंक्रीज कितना है लिटरेसी रेट में, 4.88% है, 10.7, तो आप ऑप्शंस पढ़ो और आंसर दो, क्योंकि सब मैं परसेंटेज तो नहीं पढ़ सकता हूँ। चलो भाई, तो पहले तो हम ओवरऑल वैसे ट्रैक कर लें कि 2001 और 11 में कितना इंक्रीज़ हुआ, 2001 और 11 में कितना इंक्रीज़ हुआ, तो अगर हम 2001 से कंपेयर करें तो रफली आई थिंक मैंने 17.5% बताया था इंक्रीज़, ठीक है। 2011 के हिसाब से जो मेल और फीमेल लिटरेसी रेट है वो कितनी है, 65.46% है फीमेल की, और मेल की है 82.14%। वहीं अगर हम 2001 के सेंसस के हिसाब से देखें, कौन है भाई ये स्पैम कर रहा है बार बार, ठीक है, कृपया स्पैम ना करें, नहीं तो फिर ब्लॉक करना पड़ेगा, है ना, और फिर आप मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे कि सर ब्लॉक कर दिया सर ने हमें, हटा दीजिए। चलो भाई, तो ये था हमारा 2011 का, जिसमें कि 2011 का हिसाब से जिसका कि लिटरेसी रेट कितना था, 74.04%, ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा यार, कोई गेट पे आई थिंक। ये क्वेश्चन हो ही नहीं पा रहा है, क्या था ये भाई, 2001 और 11 का आपका लिटरेसी रेट कंपेयर करना है, ठीक है, तो 74.04% था ये 2011 में, और लेकिन मेल और फीमेल का कंपेयर करना है, ठीक है, तो 82.14% मेल और फीमेल 65.46%। वहीं अगर हम देखेंगे 2001 के हिसाब से, 2001 के हिसाब से, तो मेल में 75.8 कुछ आई थिंक ऐसा परसेंटेज था, 75.8 या फिर 75.7%, और अगर फीमेल में देखेंगे तो 54.5 ऐसा कुछ, ठीक है, 54.5% ऐसा कुछ था 2001 का जो लिटरेसी रेट है।
तो अगर दोनों में डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पर तो निकल के आएगा 7% के कुछ, यानी कि 7% के करीब, तो यही है आपका ये वाला ऑप्शन। एंड यहाँ पर अगर देखेंगे तो 65.4, 54 कितना होगा घटा के, तो 6, 60, 6, 5, 11, तो 11 के हिसाब से यही आएगा आपका, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है द एक्सेलरेटेड फीमेल लिटरेसी प्रोग्राम वॉज इनिशिएटेड in the district where the female literacy rate based on 2001 census was। तो जो एक्सेलरेटेड फीमेल लिटरेसी प्रोग्राम था, ठीक है, तो उसके हिसाब से 2011 का जो 2001 का जो सेंसस है उसके हिसाब से कितनी लिटरेसी रेट थी, तो ये थी बिलो 30%, बिलो 50%, बिलो 35 या बिलो 45%, तो इट वॉज बिलो 35%। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 व्हाट इज़ द गैप बिटवीन मेल एंड फीमेल लिटरेसी रेट का गैप कितना है, तो गैप हमें पता है कि 82.14% मेल का है और 65.46% फीमेल का है, तो गैप लगभग हमने देखा भी था 16.68%, जो कि हाईएस्ट है राजस्थान में और लोवेस्ट है आपका, हाईएस्ट है राजस्थान में और लोवेस्ट है कहाँ पर, लोवेस्ट है आपका मेघालय में। और अगर हम देखेंगे तो सेकंड हाईएस्ट है आपका झारखंड में और सेकंड लोवेस्ट है आपका केरला में। अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011 विच ग्रुप ऑफ यूटी रिकॉर्डेड द हाईएस्ट सेक्स रेशियो। हाईएस्ट सेक्स रेशियो का मतलब है कि कहाँ पे मेल ज़्यादा थे, फीमेल ज़्यादा थी मेल के कंपैरिजन में। चंडीगढ़, पुडुचेरी दिल्ली, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, लक्षद्वीप या फिर अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। तो आप एक चीज़ को नोटिस करेंगे, पुडुचेरी आपको हर जगह देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिला था, सेक्स रेशियो कितना था, 1037 था, 1037 था। वैसे तो हाईएस्ट 1084 था केरला का, लेकिन अगर हम यूटी के टर्म्स में देखेंगे तो पुडुचेरी का था, ठीक है। चंडीगढ़, पुडुचेरी, दिल्ली, अंडमान निकोबार में तो वन ऑफ द लोवेस्ट है, तो अंडमान निकोबार तो होगा नहीं, ठीक है। एंड यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो दैट वुड बी चंडीगढ़, पुडुचेरी एंड दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए। एज पर द डेफिनेशन ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया अ मार्जिनल वर्कर इज़ अ पर्सन हु वर्क्स फॉर। तो ये आज के लेक्चर में तो मैंने नहीं पढ़ाया, लेकिन पहले मैं आपको करवा चुका हूँ ये, कि मार्जिनल वर्कर वो होता है जो 183 यानी 183 डेज यानी 6 महीने से उसको कम एम्प्लॉयमेंट मिलती है, उसको मार्जिनल वर्कर बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो एक तो होता है अनएम्प्लॉयड, एक होता है मार्जिनल वर्कर और एक होता है मेन वर्कर। मेन वर्कर होता है जो 183 डेज से ज़्यादा एम्प्लॉयड होता है, उसको मेन बोलते हैं, ये मार्जिनल है। 10th है व्हाट वाज इंडियाज़ एनुअल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट एज पर 2011 सेंसस। तो इंडिया का एनुअल ग्रोथ रेट कितना था पॉपुलेशन में, तो हमने डेकेटल भी पढ़ा था, हमने एनुअल भी पढ़ा था। तो एनुअल में हमारा था 1.64% और डेकेटल कितना था 17.64%। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच डिस्ट्रिक्ट डिस्प्लेस द हाईएस्ट पॉपुलेशन। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पर है इनमें से, ऑप्शन है आपके कोल्लम, अजमेर, पुणे या फिर थाने। किस की हाईएस्ट पॉपुलेशन है कोल्लम, अजमेर, पुणे और थाने में, तो इसका सही आंसर होगा आपका पुणे में। जो पुणे है उसकी सबसे हाईएस्ट है, सॉरी पुणे नहीं होगा, थाने होगा, ठीक है, थाने जो है इसकी सबसे हाईएस्ट है पॉपुलेशन की अगर बात करेंगे तो। क्लियर है, ठीक, थाने की। अगला अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011 विच ग्रुप ऑफ यूटी हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है, दिल्ली, चंडीगढ़, दमन और दीव, लक्षद्वीप, दमन, दीव, पुडुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, दमन और दीव और चंडीगढ़। आप यहाँ पे दो ऑप्शंस को तो आराम से एलिमिनेट कर ही सकते हैं, बताइए वो कौन से ऑप्शंस हैं। क्योंकि दिल्ली तो यार होगा ही होगा, क्यों, क्योंकि दिल्ली में हमने देखा था भाई यूटी तो तुम छोड़ ही दो, वैसे भी ओवरऑल भी सबसे ज़्यादा अगर कहीं पे है, ठीक है, यानी कि स्टेट और यूटी अगर हम दोनों को मिला लें तो वो सबसे ज़्यादा है यहाँ पे। कितनी है तो 11,320 है पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी पर स्क्वायर किलोमीटर इतने लोग रह रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला तो आपका होगा, ठीक है। सबसे हाईएस्ट दिल्ली में था और सबसे लोवेस्ट आपका अंडमान निकोबार में था, तो दिल्ली तो होगा, तो ये दोनों तो होंगे नहीं। दिल्ली है, चंडीगढ़ है, दिल्ली है, चंडीगढ़ है। अब पुडुचेरी होगा कि दमन और दीव होगा, यहाँ पर पूछ रहा है पॉपुलेशन डेंसिटी में, तो सही आंसर यहाँ पर होगा पुडुचेरी में, फिर नॉट रॉन्ग, ये है लगभग 2600 के करीब, और दमन और दीव में आपका पुडुचेरी वाला ही होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि अगर हम मर्ज तो तब हुई नहीं थी, ठीक है, दादरा नगर हवेली, दमन और दीव तब अलग अलग थे, तो अगर हम उसके हिसाब से देखेंगे तो आपका पुडुचेरी होगा, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होगा। दो ऑप्शन आप वैसे भी एलिमिनेट कर सकते थे, क्योंकि दिल्ली का हमारा सबसे हाईएस्ट है, वो कितना है 11,320 है,
है ना, यानी कि जितना पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार का है जो कि हाईएस्ट है उससे ऑलमोस्ट 10 गुना है। अगला है हमारा 13th नंबर, अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011 विच यूटी हैज़ दी हाईएस्ट स्लम पॉपुलेशन, सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? दिल्ली में है, चंडीगढ़ में है, पुडुचेरी में, फिर अंडमान निकोबार में हाईएस्ट स्लम पॉपुलेशन पूछा है। तो दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार आइलैंड। तो अंडमान निकोबार में तो स्लम पॉपुलेशन होगी नहीं, ठीक है, और पुडुचेरी में भी स्लम पॉपुलेशन नहीं होगी। देखो वैसे तो महाराष्ट्र है, ठीक है, हाईएस्ट स्लम पॉपुलेशन में अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र आएगा नंबर 1 पे, लेकिन यहाँ पर हमसे पूछा गया है यूटी के बारे में, ठीक है, तो यूटी में तो आपका स्लम पॉपुलेशन में आएगा दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए। अगला है अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2001 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रीजन दैट इंडियन मेन माइग्रेट। क्या रीज़न है कि जो इंडियन मेन होते हैं वो उनको माइग्रेट करना पड़ता है, ठीक है, अपना मतलब काइंड ऑफ घर छोड़ना पड़ता है, एजुकेशन की वजह से, शादी की वजह से, वर्क और एम्प्लॉयमेंट, या फिर बिजनेस। तो देखो यार, मैरिज तो ये मेन रीज़न होता है वेमेन का, क्योंकि हमारे इंडिया में क्या होता है कि भाई वेमेन को अपना घर छोड़ना होता है और मेन के यहाँ पर रहना होता है, ठीक है, यही मतलब यही चलती है रीति रिवाज। तो मैरिज तो वेमेन के लिए है, वर्क और एम्प्लॉयमेंट होता है मेन के लिए, ठीक है, लड़कों का दुख तो यही होता है वर्क और एम्प्लॉयमेंट, जिसकी वजह से उन्हें घर छोड़ना पड़ता है। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ द डिसेबल्ड पॉपुलेशन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू सेंसस? सर कितने क्वेश्चन हैं? क्वेश्चन तो यार आई थिंक काफ़ी हैं, देखते हैं कितने क्वेश्चन हैं। कुछ क्वेश्चन करेंगे फिर आपके लिए होमवर्क होगा। एक सेकेंड, कहाँ गई स्लाइड? बहुत देख रहे हो, क्वेश्चन तो काफ़ी हैं आई थिंक। हम्म 152। 152 क्वेश्चन है भाई, ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, ऑलमोस्ट सारे जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं तो वो सब यहाँ पे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हम कर लेते हैं, उसके बाद आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो आई थिंक 14 कर चुके थे, 15 वाले पे करना था कि व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ द डिसेबल्ड पॉपुलेशन, कितनी है डिसेबल्ड, तो आप जानते ही हैं, यानी कि जिनको हम स्पेशली एबल्ड भी बोलते हैं। 2.97%, 1.33, 2.21 या फिर 3.63। तो द आंसर इज़ ऑप्शन नंबर सी, 2.21% जो है पूरी पॉपुलेशन का, इतना परसेंटेज पॉपुलेशन डिसेबल्ड है। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच ग्रुप ऑफ 7 सिस्टर स्टेट्स हैज़ द हाईएस्ट मेल लिटरेसी रेट? हाईएस्ट मेल लिटरेसी रेट कहाँ पर है? तो मिज़ोरम तो देखो होगा, ठीक है, मिज़ोरम तो होके रहेगा, मिज़ोरम एंड त्रिपुरा होगा, ऑप्शन नंबर सी। अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011 इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वॉज द SC पॉपुलेशन नॉट रिकॉर्डेड? तो शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन कहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करी गई थी? पंजाब, मणिपुर, नागालैंड, गुजरात। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो पंजाब अगर आप टिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे वो आपका ST में था। कहाँ गया वो जो कास्ट वाइज लिखा था? कास्ट वाइज कहाँ गया अभी? कास्ट वाइज कहाँ बताया था यार मैंने? ये 0 ST पॉपुलेशन है, ठीक है, पंजाब हो गया, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़। लेकिन अगर हम लोएस्ट के टर्म्स में यहाँ पर देखेंगे तो पंजाब वॉज दी हाईएस्ट परसेंटेज टर्म्स में शेड्यूल्ड कास्ट के मामले में। तो यहाँ पर शेड्यूल्ड कास्ट का ही पूछा गया है, तो ये मणिपुर होगा जहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करी गई थी। अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011 अमंग द फॉलोइंग विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट सेक्स रेशियो? हाईएस्ट कहाँ पर है सेक्स रेशियो? आंध्रा में है, बिहार में, राजस्थान में है, या फिर उत्तर प्रदेश में है? स्टेट पूछा गया सेक्स रेशियो जिसका हाईएस्ट है। तो वैसे तो हमने पढ़ा था केरला का है, कितना है? 1084 है, ठीक है, केरला का लिटरेसी क्या सॉरी सेक्स रेशियो अगर आप देखेंगे तो 1084 हमने पढ़ा था आई थिंक, ये तो पॉपुलेशन डेंसिटी, खैर तो केरला का इतना था। देन सेकंड नंबर पे आएगा हमारा आंध्रा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। 19th अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011 अमंग द 7 सिस्टर स्टेट विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट? सबसे हाईएस्ट लिटरेसी रेट किसका है? मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड या फिर त्रिपुरा? तो आंसर इज
मिज़ोरम, ऑप्शन नंबर बी। यहीं का ही सरछिप डिस्ट्रिक्ट है जो डिस्ट्रिक्ट वाइज सबसे हाईएस्ट नंबर पे आता है लिटरेसी में, ठीक है, परसेंटेज टर्म्स में। अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011 विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ हिंदू पॉपुलेशन, सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तो ये आपकी उत्तर प्रदेश में ही, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। और अगर हम परसेंटेज टर्म्स में पूछेंगे तो आंसर आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। चलिए 5 क्वेश्चन और करते हैं, देन आपका होमवर्क रहेगा, देन अलग से हम बैच में क्लास रख लेंगे बिकॉज आपको इसको रिवाइज भी करना होगा, ठीक है, तब आप अच्छे से क्वेश्चंस को और अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो रिवाइज करिएगा देन क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा। तो 2011 के सेंसस के हिसाब से हाईएस्ट नंबर ऑफ स्लम पॉपुलेशन कहाँ पर है? तो अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, महाराष्ट्र में है ये, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच ग्रुप ऑफ स्टेट इज करेक्ट अबाउट द लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, सबसे कहाँ पर कम डेंसिटी है? सबसे कम डेंसिटी कहाँ पर है? तो अरुणाचल में हमारे 17 लोग रह रहे थे पर स्क्वायर किलोमीटर, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा, ठीक है। 23rd अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011 विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन, सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, मणिपुर में है, राजस्थान में, या फिर उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम्स, तो ये भी आपकी उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इसलिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। वैसे अगर परसेंटेज टर्म से पूछ लेगा, ठीक है, परसेंटेज पूछ लेगा तो लक्षद्वीप, ठीक है। वैसे तो स्टेट में अगर जम्मू एंड कश्मीर है हाईएस्ट में, ठीक है, लेकिन क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर तो ऑप्शन में है नहीं ना, देन आपका यूपी होगा, ठीक है। अगर जम्मू कश्मीर ऑप्शन में होता तो वी वुड हैव टेक जम्मू कश्मीर, क्लियर है। जम्मू कश्मीर पहले नंबर पे क्योंकि वो है नहीं, तो उत्तर प्रदेश। 24 अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट, आसान क्वेश्चन है, स्टेनो तो मतलब आसान से भी क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी टफ भी क्वेश्चन बनते हैं, तो 93.9 या फिर ओवर 94% है इसकी। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज सेंसस इज कंडक्टेड इन हाउ मेनी फेजेस, सेंसस को कितने फेज़ में कंडक्ट किया जाता है? तो पहला होता है आपका हाउस लिस्टिंग फेज़ एंड देन होता है पॉपुलेशन एन्यूमरेशन फेज़, यानी कि 2 सेंसस में होता है, ठीक है। हाउस लिस्टिंग फेज़ होता है एंड देन होता है दूसरा वाला पॉपुलेशन इन्यूमरेशन फेज़, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चन आप करेंगे विच हैज़ यूटी हैज़ द लोएस्ट पॉपुलेशन एज पर सेंसस, तो किसकी लोएस्ट पॉपुलेशन है? तो जो सबसे छोटा है एरिया वाइज वही उसकी पॉपुलेशन भी सबसे कम है। एल से लोवेस्ट, एल से लक्षद्वीप, एरिया वाइज भी लोवेस्ट है और पॉपुलेशन वाइज भी लोवेस्ट है। व्हाट इज़ द परसेंटेज शेयर ऑफ पॉपुलेशन वर्किंग इन एग्रीकल्चर सेक्टर में कितने लोग वर्क कर रहे हैं? तो 54.6% है, तो 54.6% को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 0.546, है ना। देन अगर बात करें व्हाट इज़ द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज पर सेंसस 2011, कितना ग्रोथ रेट है इंडिया का? तो इंडिया का ग्रोथ रेट है 17.64%, जिसको कि इस तरह से भी लिखा जा सकता है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग यूटी हैज़ द लीस्ट लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू सेंसस, तो भाई सबसे कम लिटरेसी रेट किसकी है? तो किसका सबसे ज़्यादा डिजिटल ग्रोथ रेट इन पॉपुलेशन है? तो भाई हवेली के जो लोग हैं उनको पॉपुलेशन बढ़ाने से फुर्सत नहीं मिल रही है, तो पढ़ाई लिखाई में उनका मन ही नहीं लग रहा है, दादर नगर हवेली हो जाएगा। 30th की अगर बात करें तो अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच स्टेट रिकॉर्डेड द सेकंड लोएस्ट लिटरेसी रेट। आप बताओ सेकंड लोएस्ट लिटरेसी रेट किसने रिकॉर्ड करी थी? तो सबसे ज़्यादा तो हमारा किया था, क्या बोलते हैं, केरला ने, देन आया था हमारा अरुणाचल, देन आया था हमारा मिज़ोरम। तो अरुणाचल सेकंड नंबर पे आ जाएगा अगर सेकंड हाईएस्ट पूछेगा तो, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको बारी बारी से करने हैं। 1901 का सेंसस का पॉपुलेशन कितना था? लिखवाया था मैंने आपको, 238 मिलियन था। और 1951 के हिसाब से, 1951 के हिसाब से कितना था? 361 मिलियन था, 361 मिलियन। देन यहाँ पर आपसे पूछ रहा है परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन, ये भी हमने डेटा देखा था, बताओ जल्दी से। 23 को करंट अफेयर का एफकैट का एग्ज़ाम है। करंट अफेयर कब से कब तक के पढ़ लूँ? मंथली वीडियोस से। विलगैक्स तुम ही पूछते थे ना, वो इंजेक्शन और लीकेज समझ में आ गया था ना। तो 23 को एफकैट का एग्ज़ाम है। करंट अफेयर कब से कब तक का मंथली पढ़ लूँ भाई? करंट अफेयर से स्टार्टिंग थोड़ा रिलेट कर लेता है वो, तो पढ़ लो, मतलब जैन का छोड़ देना, फेब का छोड़ देना, उससे पहले का पढ़ लेना 3-4 महीने का अच्छे से। जैन का छोड़ देना, फेब का छोड़ देना, ठीक है। तो तमिलनाडु का ये हो जाएगा 48.45%। देन आपका हो जाएगा केरला का 47.72%। सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन है, तो सबसे कम अर्बन पॉपुलेशन यहाँ पे होगी,
ठीक है, और मध्य प्रदेश बच गया आपका सी। तो बी सी डी है ऑप्शन नंबर डी। ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर किसके तहत आते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन, होम अफेयर्स अफेयर, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत आते हैं, ठीक है, मोहा के तहत आते हैं। रजिस्ट्रार जनरल कौन थे जो 2011 में हुआ था? हाँ, और अभी कौन है? तो 2011 में सी चंद्रमौली थे, ठीक है, चंद्रमौली। और अभी कौन है? मृत्युंजय कुमार नारायण, एम के नारायण। 34, अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011 द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ 141 करोड़, 141 करोड़ है। 1911 से 21 के बीच में नेगेटिव ग्रोथ रेट इंडिया को देखने को मिला था पॉपुलेशन में। 1901 से 51 के बीच में एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन डिड नॉट एक्सीड 1.33%। तो पहला वाला तो गलत हो जाएगा बिकॉज 141 करोड़ 141 नहीं, ठीक है, 1.21 बिलियन, 121 मिलियन इतनी पॉपुलेशन है इंडिया की, ठीक है, जो 1.21 बिलियन में आती है ना, 125 करोड़ जिसको बोलते हैं, तो इतनी निकल के आएगी। तो पहला गलत होगा आपका। ये वाला आपका सही होगा बिकॉज 1911 से 21 के बीच में नेगेटिव ऑफ 0.03% हमको देखने को मिला था। तो पहला गलत होगा, तो आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ओनली 2 and 3, ठीक। 35, अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011 विच स्टेट रिकॉर्डेड नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट किसने ऑब्जर्व करी थी? तो नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम में केरला। तो हमने देखा था नेगेटिव 4.47%, कहीं कहीं आपको नेगेटिव 0.5% भी दिख जाएगा, वो थोड़ा सा राउंड ऑफ कर देते हैं उसको, इसलिए तो वो नागालैंड में है, ठीक है। 36, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ यूटी हैज़ द हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन? सबसे हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन कहाँ पे? जेई 2024, जिसमें हमने AIR1 दिया है ना। चलो, तो अभी आते हैं इस पे। तो सबसे ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन कहाँ है? चंडीगढ़ और लक्षद्वीप में है ना, ठीक, क्लियर। और सबसे कम कहाँ पे बताई थी मैंने आपको अर्बन पॉपुलेशन? जल्दी से बताओ। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू व्हाट वाज चाइल्ड सेक्स रेशियो 2011 के सेंसस के हिसाब से चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना था? तो बच्चों का सेक्स रेशियो नहीं, ये बच्चों का मतलब होता है 0 to 6 ईयर्स के तो जो बच्चे हैं, तो उनका 919 था। 2001 में उनका था 914, 914। फिर अभी वो 914 बोल रहा हूँ, 927, 927। अब घट के वो 919 या कहीं कहीं आपको 914 भी देखने। और हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे लिटरेसी रेट में मैंने आपको 74.04% बताया ना, तो ये आपका प्रोविजनल सेंसस के हिसाब से 72.98% था ये। तो ये भी ध्यान रखना, ये भी पूछ लेता है, ठीक है। सीपीओ में यही पूछा था उसने, तो ये चीज़ ध्यान रखना। सीपीओ में 72.98% लिखा था उसने, 74.04% नहीं था। हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया कहाँ पर? आई थिंक कर लेंगे आप, केरला में है। 2 क्वेश्चन और करो बस। अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिकॉर्डेड अ पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ मोर देन 1100% पर स्क्वायर किलोमीटर? किसने नोटिस किया, किस स्टेट ने? तो इट वॉज बिहार, है ना, 1106, और इससे भी ज़्यादा 10 गुना दिल्ली का। और सबसे लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट अरुणाचल का, लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अरुणाचल का 17 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। 40th क्वेश्चन करते हैं। अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011 इन विच यूटी हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट रिकॉर्डेड? सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कहाँ पे हुई? हवेली में हुई, दमन दीव में हुई, अंडमान निकोबार, या फिर चंडीगढ़ में? बताओ। तो आई थिंक सबको ये पता है, हम लोगों ने पढ़ा था कि हवेली के लोग जो है उनको ज़्यादा मन लगा हुआ है पॉपुलेशन बढ़ाने में। वैसे स्टेट में तो मेघालय है, लेकिन यूटी में दादरा नगर हवेली है, ठीक है। और सबसे लोवेस्ट कहाँ पर है स्टेट में? अगर लोवेस्ट की बात करेंगे तो कहाँ है स्टेट में? तो भाई नागालैंड में नाग है वहाँ पे, ठीक है। और यूटी में बात करेंगे तो लक्षद्वीप में है ना, ऐसे याद कर लो। चलो, तो भाई थैंक यू सभी को, और धन्यवाद। क्वेश्चन आप करेंगे, आपके जितने भी 100 क्वेश्चन हैं उनको आप प्रैक्टिस करेंगे, जिन्हें इसको हम बैच में पूरे कवर करेंगे। क्लियर है? चलिए भाई, क्या 30 अगेन, क्या 30 में? ओके, आई एम सॉरी माई बैड। ये क्या क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे? अकॉर्डिंग टू सेंसस, सही तो है, मुझे लगा हाईएस्ट लिखा है। सही तो लोवेस्ट, सेकंड लोवेस्ट तो ये था ना, वही तो बढ़ाया था अरुणाचल प्रदेश ही। लोवेस्ट है आपका बिहार, सेकंड लोवेस्ट तो अरुणाचल है।
यही तो पढ़ाया था, देख लो भाई। ये कुछ और लिखवा दिया था क्या? अरुणाचल ही तो लिखवाया था। बिहार है, सेकंड नंबर अरुणाचल, फर्स्ट नंबर पे केरला, दूसरे नंबर पे मिजोरम। स्टेनो में 50 मार्क्स, जीएस में कितने मार्क्स को अच्छा कंसिडर करें सर? कितने को अच्छा कंसिडर करें? 35+। ठीक है, 35+ को टारगेट करो। शादी में मज़ा नहीं, शादी में गया नहीं था। ओवर कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत नहीं है आरिनीस जी, है ना। मतलब कॉन्फिडेंस ज़रूरी है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस अच्छी बात नहीं होती है। स्लम पॉपुलेशन का मतलब जो लोग झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, परमानेंट, उनके पास हाउसिंग नहीं है, स्लम पॉपुलेशन होती है वो। एब्सोल्यूट और परसेंटेज में डिफरेंस बता दीजिए। तो यार एब्सोल्यूट में होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि कैसे समझो, जैसे फॉरेस्ट वाला ही समझ लो कि फॉरेस्ट, मान लो कि फॉरेस्ट कवर जो है इतना है, ठीक है। मध्य प्रदेश का फॉरेस्ट कवर मान लेते हैं इतना है, ठीक। ये मध्य प्रदेश है, ये है मिज़ोरम, ठीक। मिज़ोरम का फॉरेस्ट कवर इतना है, इतना है फॉरेस्ट कवर। तो ये बड़ा है, ये बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है। ये वाला पोर्शन जो है, इसका हरा वाला पोर्शन जो हरा हरा कर रखा है, ज़्यादा बड़ा है, तो एब्सोल्यूट टर्म्स में ज़्यादा होगा। लेकिन परसेंटेज का मतलब होता है पूरे एरिया के कंपैरिजन में, पूरे एरिया कंपैरिजन में, पूरे के कंपैरिजन में कितना है उसको बोलते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो 50%, आधे में तो ये है फॉरेस्ट, आधे में है फॉरेस्ट। यहाँ पे आधे से ज़्यादा है, लगभग मुझे ऐसा लग रहा है 80%, 85%, 90% में फॉरेस्ट है, नहीं लग रहा है? तो परसेंटेज टर्म्स में तो ये ज़्यादा है, लेकिन एब्सोल्यूट टर्म्स में वो, अभी समझ में आया? फोक आइडियाज़ डाल नहीं सकते यार यहाँ पे, कॉपीराइट, मतलब दिक्कत ये है ना, कॉपीराइट एक से नहीं आएगा, मल्टीपल से आएगा। कम से कम 9-10 लोग कॉपीराइट स्ट्राइक ठोक देंगे और चैनल उड़ जाएगा तुरंत। दिक्कत ये है, ठीक है, तुरंत उड़ जाएगा चैनल। कश्मीर आए हो कभी? कश्मीर नहीं आए भाई हम कभी। छावा देख लिया, छावा नहीं देखा अभी। चलिए, थैंक यू। देन यस इट इज़ सफिशिएंट अमित रॉय। चित्रकूट, हाँ चित्रकूट तो यार काफ़ी बार हो गए, मतलब पास में ही पड़ता है ना हमारे। तो अभी आए थे कुछ, आई थिंक महीने भर पहले ही गए थे, बस कलिंजर गए हैं। चलिए भाई, थैंक यू, मिलते हैं कल विद द न्यू टॉपिक। थैंक यू।